सी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब जो आपके पास प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट हमें अभी पता नहीं है कि वो कौन सी है, क्योंकि कभी बताया जा रहा है कि वो लॉन्च होने वाली है, कभी बताया जा रहा है कि वो लॉन्च हो चुकी है। तो अब अगर लॉन्च नहीं हुई है तो ये 1000 जो फीस है वो किस चीज की है? अच्छा, अब जरा समझिएगा। आ, जो 1000 है ना, ये आपको जो अभी सब कुछ नजर आ रहा है, ये इसकी सर्विस चार्जेस समझ लें आप। सादे लफ्जों में अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। 1000 में आपको सबसे पहले डिस्काउंट वाउचर मिल रहा है, जो आप जोरा से ले सकते हैं। जोरा देखिए, जोरा पे आप अभी जाएंगे, अभी 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, पहले दिन कोई भी नहीं आता, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ रही होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आप जूम में स्टार्ट से थे तो मैंने बताया कि हम ऑलमोस्ट 17 लेडीज ब्रांड क्लोज कर चुके हैं। बिलाल साहब जो इसके सीईओ हैं, उन्होंने कराची आना है, एग्रीमेंट साइन होना है। अब यहाँ पे ना देखो, हमने दुकान से चीज लेंगे और आपको देंगे ना, तो ना तो आपको कोई बेनिफिट होगा, ना सिस्टम को कोई बेनिफिट होगा। हम डायरेक्ट वेंडर्स या ब्रांड से डिस्कस कर रहे हैं। वो ब्रांड्स जो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस पे क्या है कि एक मार्जिन होता है, उस मार्जिन को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। Zora.com जो स्टोर है वो हमारा लाइव है। आप जाएं, उसको लॉग इन, जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, कंप्लीट होती जाएंगी। ये जो 1000 चार्ज हो रहा है, ये आपको बैक ऑफिस जो हम आपको दे रहे हैं, इसका डीएमएन का वर्किंग करने के लिए। सबसे पहले एक बात समझिएगा, इस 1000 रुपए में आपको एक बिजनेस ऑफर हो रहा है। तो ये जो आपको 1000 रुपए लग रहे हैं ना, इसमें कोई प्रोडक्ट या कुछ, इसमें हम आपको वाउचर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में वो लोग जो चाहते हैं, नहीं जी हमें डिस्काउंट वाउचर नहीं चाहिए, आप हमें कोई प्रोडक्ट दें, तो हम उस पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के पैकेजेस ऑफर कर देंगे। मतलब हम आपको एक पैकेज बना देंगे, उसमें कॉस्मेटिक का एक पैकेज हो सकता है, ज्वेलरी का एक पैकेज होगा। आप वो बाय कर रहे होंगे और आपको ज्वाइनिंग भी हो रही होगी और वो प्रोडक्ट भी मिल रही होगी। अभी हमारा एक पैकेज रन हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट में अभी आए हुए हमें ऑलमोस्ट 1 महीने से कुछ टाइम ज्यादा हुआ है। 3 महीने से हम सारी चीजों को लाइन अप कर चुके थे। और जो बूम हुआ है, बूम कह लें या बूस्ट हुआ है, वो लास्ट मंथ में हमारा जो है ना, नेटवर्क से हवाले से लोगों ने जो है ना, वो ज्वाइनिंग फास्ट हुई है, अचीवमेंट हुई है। तो एक कंपनी की लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट 2 महीने है। तो अब आप 2 महीने में उससे ये एक्सपेक्ट करें कि यार वो उसने दराज.com या amazon या अलीबाबा की तरह कुछ कर जाना है, टाइम लगेगा। और ये टाइम इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अब लोग आ चुके हैं। अब हमने चीजें लाइन अप करनी है। देखिए, हम वेंडर के पास जाते हैं, वेंडर का मतलब जिसके पास प्रोडक्ट है, हम उसके पास जाते हैं। वो हमसे पहला सवाल करता है, आपके पास बायर कितने हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर कितने हैं, या आपके मार्केटिंग पार्टनर कितने हैं। अब हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे पास 3000 मार्केटिंग पार्टनर है, ये हमारा स्टोर है। इसके ऊपर चीजें क्लोज होती हैं। और एक बात बताऊं, ये जो चीजें आ रही हैं या प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये हमने नहीं क्लोज करनी, हम सबने मिलकर क्लोज करनी है। आप में से हो सकता है कोई दोस्त है जिसका कोई कजन या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त कोई प्रोडक्ट बनाता में कोई प्रोडक्ट बनाता हो, गारमेंट्स में कोई प्रोडक्ट बनाता हो, बच्चे के हवाले से कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सीईओ साहब से कंसर्न करें कि जी मेरा दोस्त है, ये प्रोडक्ट बनाता है, ये उसकी क्वालिटी है। अब वो चीजें जब जोरा पे लाइव होंगी, उसमें भी आपको अर्निंग मिलेगी। मतलब आपकी वजह से एक प्रोडक्ट इनरोल हुआ। मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट, देखिए मैं मार्केटिंग पार्टनर हूं, मगर इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारी है। मैं इसका मार्केटिंग डायरेक्टर सही, मगर अब क्या है कि मैं जितने ज्यादा ब्रांड्स को कॉलिब्रेट करूंगा, मिसाल देता हूं, मेरा टारगेट है 1 लाख ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड को मैंने इसके साथ लिस्ट करना है, और हर ब्रांड मुझे अपनी हर प्रोडक्ट पे 1 रुपया भी दे रहा है। तो समझ ले मैं कितनी बड़ी अर्निंग प्लान कर रहा हूं। तो यहां पर आप ये सोचें कि यार खाली ज्वाइनिंग पे काम करना है, ये भी एक ऑप्शन है। आप सोचें यार मैंने रीसेल पे काम करना है, ये भी एक ऑप्शन है। आप सोचें यार मैं किसी बड़े बिजनेस को इसके साथ जो मुंसलिक करता हूँ, मेरा कजन है वो शूज बनाता है, कोई गारमेंट्स के कोई प्रोडक्ट बनाता है। यहां पर चीजें मल्टीपल रन कर रही हैं। अगर आप इन सारी चीजों को समझें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप प्रोडक्ट्स ला भी सकते हैं और यहां से ले भी सकते हैं। उम्मीद है कि माजिद भाई क्लियर हो गई वो चीज। जी जी सर, थैंक यू सो मच। जी सर फरीद बात भाई सुने। प्लीज। सर बात सुने। जी बिलाल, जी बिलाल मुगल भाई। हेलो। हेलो बिलाल भाई, क्वेश्चन करें बॉस। बिलाल मुगल। हेलो। जी जी पूछें, क्वेश्चन पूछें भाई, टाइम नहीं है। आपने कहाँ जाना है?
बिलाल भाई क्वेश्चन पूछें। फरीद भाई आप क्वेश्चन पूछें। फरीद भाई आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरीद भाई। जी क्या हाल है अच्छा, सर, आप ठीक है? लीडर्स अपना माइक म्यूट कर लें और ना जो सवाल कर रहे हैं उनका माइक ऑन रहे। जो सर जिसका क्या सवाल हाल है है, वो ठीक माइक है? ऑन रखे, बाकी सब लीडर्स माइक ऑफ कर ले अपने। हेलो। देखिए दोस्तों, मैं हार्ड माइक ऑफ जी कर सकता सवाल हूँ, करें। इसलिए आप खोल लेते हैं। मैंने अगर इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना, तो जो हाथ उठाएगा जिसका नाम लूंगा वो खोलेंगे। तो बाकायदा जरा थोड़ा सा ख्याल करें। उबैद कुरैशी साहब, आप क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। जी जी फरीद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरीद भाई। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी फरीद भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी प्लीज। जी, जो डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क है, जी ये जो किस फार्मूले पे ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है? समझा नहीं मैं, किस फार्मूले का? नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही फार्मूला है, टीम बनाए। जी, M4 के तहत कर रही है या M5 के तहत या M7 के तहत कर रही है? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो जो न्यू मेंबर्स आते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन ये करते हैं कि आप, अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो वो कंपनी उसको 1,000 रुपये कंपनी को पे करते हैं, तो कंपनी हमें वापस डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे 200 रुपीज पे कर देती है। बाकी कंपनी उनको 800 रुपये कंपनी खुद रखती है। तो उनको हम सही यही जवाब देते हैं कि देखें भाई, आप जिस टीम में आते हैं तो उसके टीम के ऊपर भी जो लीडर लगे होते हैं उनकी बाइंड्री कमीशन भी उसी में होता है। तो मैं काइंडली ये जानना चाहता हूँ कि ये फार्मूला कौन सा है, M4 है, M5 है या M7 है? अच्छा जी, सबसे पहले ये M4 M5 M7 ये जॉब जो है ना, टाइटल्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में मिलते हैं सेल्स के हवाले से, ठीक है ना। तो ये जी सर। कोई जॉब वाली फैकल्टी तो है ही नहीं। आप यूरोप में किसी भी कंट्री की, किसी भी यूरोप कंट्री में आप जॉब करते हैं मार्केटिंग की, तो वो आपका स्केल ले रहे होते हैं। आप बेसिक में M1 M2 M7 तक का हाई रैंक होता है। यानी आप कंट्री लेवल पर या रीजन लेवल पर जब डील कर रहे होते हैं चीजों को, तो वहां पे ये चीजें काउंट कर रही होती है। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट पार्टनर हैं, देयर इज नो जॉब, कोई फिक्स सैलरी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये M5 M2 M7 तक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपको हर चीज आपके एफर्ट पे मिल रही होती है। आप जितना अर्न करना चाहें अर्न कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अभी हमारी इस वक्त जूम मीटिंग में ऐसे भी लोग हैं जो मंथली 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे। तो यहाँ पर आपकी एफर्ट काउंट होती है, और आपकी एफर्ट आपकी इनकम पे असर कर रही होती है, वो जितनी भी आप करना चाहें। मगर ये जो आप मुझे M1 M2 M5 या M7, ये बेसिकली मार्केटिंग रैंक है, मगर ये उन यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं जो सेल से रिलेटेड रैंकिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट आप कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कह लें अपने आप को, या इंडिपेंडेंट मार्केटिंग पार्टनर कह लें। आपका जब दिल चाहे आप काम करें, आपका दिल चाहे ना करें। आपको पसंद आता है आप करते जाएं, आपको नहीं पसंद आता है तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि ये जो 1,000 रुपए, इस 1,000 रुपए में मल्टीपल चीजें हैं। मसलन ये जो आपका बैक ऑफिस रन हो रहा है, इसके पीछे एक IT पूरी खड़ी हुई है, जो जिसके सैलरीज इश्यूज होते हैं, ठीक है ना। इसके पीछे पूरी एक मैनेजमेंट टीम है। तो ये जो सारा कुछ स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ये सर्विसेज की मद में आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपकी जो है ना वो इनकम्स को कैलकुलेट हो रहा है सिस्टम। तो ये सारी चीजों के मामला इसमें होते हैं, इसके साथ साथ बोनसेस में भी ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो ये जो 1,000 है, ये जस्ट एक, समझ लें, आपके बिजनेस का एक फर्स्ट की है, ताकि आप एक छोटे अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि आप अगर कहीं जाएं तो 1,000 रुपए से कोई बड़ा और अच्छा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बाकी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, मगर वो सिर्फ वेबसाइट तक महदूद है। ये एक रियल टाइम बिजनेस ऑफर कर रहे हैं आपको 1,000 रुपए में। उम्मीद है आपको जी जवाब मिल गया होगा। जी सर, एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। जी जी प्लीज। जी सर, कंपनी फ्लैश आउट में कब जाएगी? फ्लश आउट में ये अभी सिस्टम इंडिकेट कर रहा है, हमारी आईटी टीम काम कर रही है। फ्लश आउट में कंपनी नहीं जाएगी। फ्लश आउट का मतलब ये होता है कि आपका एक बाइनरी कैप होता है, ठीक है जी ना। जी आपकी इनकम का एक कैप होता है, वो कैप जैसे ही कंपनी एक्टिव करेगी तो वो इन्फॉर्म कर देगी। आप जब बोलेंगे ना कंपनी फ्लश में कैसे जाएगी, फ्लश का मतलब होता है बहा देना। मतलब आप कह रहे हो कि कंपनी कब भागेगी,
तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। सॉरी, मैं अपनी मतलब नहीं, इट्स ओके, मैं अपने तौर पे, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। जी अच्छा जी सर, जी इनका कहने का मतलब ये था कि जो है ना कैप लिमिट होती है ना, उसके बारे में क्या वो कब से लागू होगी? मैंने आपको बोला आईटी टीम काम कर रही है, हो सकता है कल लागू हो जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए। आप इंजॉय करें भाई मेरा। ये आप लोगों का मसला पता है क्या है? आप लोग ये चीजों को लाइट ले रहे थे, जब एक्टिव हो जाएगा ना फिर आप बोलेंगे ओहो यार 2 दिन और लग जाते ना चंगा सिंगा। ओ भाई जब तक चल रही है कमाते जाओ। बिल्कुल जी। नेक्स्ट हाँ, जिसका भी सवाल है सवाल करें। तो और जी किसी का अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम सर? सर। बंदा हाथ ही नहीं लगता भाई, कोई हाथ ही नहीं पकड़ाता, सारे 1000 रुपए देते हुए असद डरते भाई हैं। 1 मिनट भाई, तमाम दोस्त रुक जाएं। असद नवाज भाई जरा क्वेश्चन कर लें प्लीज, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह अलैकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब बंदा मेंबर ज्वाइन होता है, जी 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 जो 1000 रुपया पे किया जाता है, उसके पॉइंट शो होते हैं या नहीं होते? जी सर, आप इस जूम मीटिंग में सब लोग हैं, जैसे ही ज्वाइन होता है उसके पॉइंट शो होते हैं। उसको नहीं शो होते सर क्योंकि वो उसकी सेल नहीं है। पॉइंट उसके स्पॉन्सर को शो होते हैं ना यार। देखें आप जरा समझिएगा, जिसको आपने ज्वाइन करा है वो तो जी बिजनेस सर। ज्वाइन कर रहा है, उससे थोड़ी पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट तो उसे मिलेंगे जिसने ज्वाइन करवाया है। जी सर, शुक्रिया सर, मेरा एक यही ओके। क्वेश्चन था। ओ कोई मसला नहीं, ठीक है नवाज भाई, सॉरी आपको यार, मैंने असद भाई बड़ा इंतजार करवाया। जी और किसी कोई का बात क्वेश्चन? फवाद भाई पूछ लो यार। यार ये फवाद भाई अपने हैं या कोई और हैं? नहीं जी, अपने से अपने मतलब वाले वो बात है। लीडर। तो फवाद भाई ने छोटू क्यों रखा हुआ है? फवाद भाई लिखे, फवाद लीडर लिखे यार। ये फवाद भाई निकनेम क्यों है, शर्मिंदा करते हैं हमें? निकनेम है। अच्छा सर जी, कितने टाइम में मीटिंग है नहीं सर, ये मेरा ऑलमोस्ट 2 मिनट के ये बाद निकनेम है शुरू मेरा, हो इसलिए जाएगी। रखा हुआ। ठीक हो गया, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अच्छा जी, ऑल लीडर्स इसको इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करके आ जाएं, और 2 मिनट के बाद जैसे एंड होती है दोबारा आ जाएं। तो नेक्स्ट हम इनविटेशन में बात करेंगे और काफी सारे सवाल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जब तक सर अभी कर कंटिन्यू लें, रखें कोई जी। क्वेश्चन एक आधा कर लें, कोई मसला इतना नहीं है। टाइम नहीं। जी सर। फरीद भाई क्वेश्चन, फरीद भाई। जी सर साहब क्वेश्चन करें। ताहिर शाह साहब, विक्रम कुमार भाई, वसीम मलिक भाई, कोई भी माइक ऑन करके क्वेश्चन कर ले भाई। वालेकुम अस्सलाम जी वसीम भाई। सर वो सवाल पूछना था कि इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं बना कंपनी का, मतलब जिनको भी हम इसके बारे में, तो वो कहते हैं कि बाकी जो अच्छा कंपनी है रेफरल वो लिंक लिंक। कहते हैं उसको, 1 मिनट। जी जी रेफरल लिंक कहते हैं। दरअसल हम ना पेड अकाउंट पे काम कर रहे हैं, फ्री अकाउंट पे काम नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो आईटी डिपार्ट है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है आगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कि आप रेफरल लिंक जब उसे सेंड करेंगे तो वो अकाउंट तो बना लेगा, मगर वो पेड करने के बाद आपके सिस्टम में जाएगा। एक बात समझिएगा, सिस्टम में फालतू का वजन नहीं चाहिए हमें कि आप लिंक बजा के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, 400 लोग जो है ना वो उसके अकाउंट बना लें और पता लगे अपग्रेड एक भी नहीं हुआ है, और आप भी बैठे में हम भी बैठे में। तो ये पेड सिस्टम चल रहा है, इसलिए जो रेफरल लिंक है वो पेड ही पे काम करेगा। तो आने वाले दिनों में आप किसी दोस्त को सेंड करेंगे, वो अकाउंट तो बन जाएगा उसका, उसको अकाउंट नजर भी आ रहा होगा, मगर वो आपके सिस्टम में तब आएगा जब वो पेड करेगा। तो इस पे थोड़ा सा टेक्निकल काम लग रहा है। ठीक है वसीम भाई। जी ठीक नेक्स्ट। है भाई। अरसलान अहमद भाई। अरसलान भाई जी आपकी सर, आवाज नहीं अस्सलाम आ रही। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हेलो। वबरकातुहू। जी जी, जी आवाज जी आ रही है, अरसलान सवाल भाई। करें। जी सर, मैंने ये पूछना था, कल सर ने बताया था कि जो क्वेश्चन करेंगे वो खुद ही ऑटोमेटिक उधर लग जाएगा। इस तरह तो गाइडलाइन किस तरह सेलेक्ट करेंगे? वो सेलेक्ट करके हम भेजेंगे या वो खुद ही करेंगे? अच्छा एक बात समझिएगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है ये इस वक्त एडवांस ऑप्शन कंपनी बनवा रही है डीएमएन की। इसमें ये होगा कि आपका जैसे ही पैकेज कोई ज्वाइन कराता है तो उनके अचीवर भी होंगे। तो वो जो दोस्त हैं, देखिए 3 किस्म के लोग होंगे, आपकी लाइफ में भी आएंगे, मेरी लाइफ में तो आते रहे। मैंने ऑलमोस्ट, अभी हम ताहिर भाई हैं, उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया बिजनेस, 2001 से उसने स्टार्ट किया था। मैं उसका कराची का जूनियर अचीवर कह लें, यानी बहुत यंग एज थी मैं तब से उसका अचीवर हूँ, और टिल मार्केट छोटा मोटा नेटवर्क अल्लाह पाक बना ही देता है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि मुझे एक बात पता है कि ये अभी प्रोजेक्ट छोटा है। छोटे से मतलब ये नहीं है कि मतलब वो मामूली वाला, छोटे से मतलब ये कि अभी ये बन रहा है, चीजें लाइन अप हो रही हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं ऑलमोस्ट अपने हैंड से, इस वक्त ओवरऑल 98% टीम मेरी है इस कंपनी में।
यानी मैं इसका मार्केटिंग डायरेक्टर भी हूँ और नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर मैं चला रहा हूँ, यानी मेरी ही सारी टीम्स मूव ऑन कर रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कई कंट्रीज पे मेरी बातचीत चल रही है, मगर वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है इसमें आपके पास पहले वो लोग आएंगे जो डिसीजन मेकर होंगे, जैसे आप हैं, आप जैसे। सेकंड वो आएंगे जो आपके काम की एक पोजीशन बन जाएगी, उस टाइम आएंगे। और तीसरे वो तब आएंगे जब आप गाड़ी में जा रहे होंगे और वो फिर लोगों को बोल रहे हो मेरा कजन हैगा, मेरे मामे दा मुंडा और मेरे चाचे दा मुंडा। अभी तो वो कह रहे होंगे फ्राडिया भी है, 2 नंबर भी है, फलाना भी है, ढिमकाना है। तो मेरी लाइफ में ना ये सारे जो टाइम फ्रेम है वो चले हैं। मतलब जब मैंने स्टार्ट लिया, टीन एज था, तो मुझे मतलब एक टाइम आया कि मेरे वाली साहब ने भी कह दिया ये फ्रॉडियों वाला काम करता है। लेकिन फिर एक टाइम आया, मेरी एक अचीवमेंट हुई और सारे मामला हुए, तो वो भी उन्होंने ये भी मैंने उनके मुंह से, मेरा सबसे ये सर होता है, ये तो हमारे साथ होता ही है ना। तो ये जो चीज है ना, ये सभी के साथ चलती है। तो आप ये कहें ना कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, तो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ मेरी मिसेस ने भी बहुत सारे मजाक किए हैं। जब मैं स्टार्ट लिया नेटवर्क मार्केटिंग में और छोटी सक्सेस में था, तो जब ड्रीम के ऊपर बात आई और उन्होंने कहा हमारे सीनियर ने कि जी ड्रीम लिखें, तो मैं घर पे, मुझे याद है मैं लिख रहा था कि घर कैसा बनाना है। तो मैंने ऐसी मिसेज से किया, ये बताओ तुम्हें किचन कैसा पसंद है? तो मैंने उसने बोले जी अमेरिकन किचन। मैंने कहा अच्छा, कलर वगैरह मैं लिख रहा था, फिर गाड़ी वाड़ी का। तो एक दिन ऐसा हुआ, और ये मेरे साथ हादसा हुआ है, मेरा अपना प्रैक्टिस। मैं ना सुबह उठता हूँ तो फ्रेश होने के बाद फौरन चाय। तो मैं सो रहा था, तो मेरी मिसेज ने, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया, चाय लेके आई और उसने देखा कि मैं उठ नहीं रहा हूँ, उसने मेरा उंगली पकड़ी और गर्म चाय में डाल दी। और मैंने बोला ये क्या किया? मेरी आंख खुल गई, गरम गरम चाय थी, चाय भी गिर गई। तो कहा उसने, मुझे जो रिप्लाई किया ना वो बड़ा मजेदार था। उसने बोला मैं सोच रही थी पता नहीं गाड़ी से आप उतरे ना, तो मैंने इसलिए जल्दी से गर्म चाय में डाला कि गाड़ी से तो उतर जाए। तो ये सब चीजें हुई हैं। और याद रखिएगा, दुनिया में जिन लोगों का मजाक उड़ा दुनिया में ना जिन लोगों का मजाक उड़ाया गया, उन्होंने ही कुछ किया है। आप देखें, थॉमस एडिसन बल्ब बना के चला गया, अपनी फैमिली पागल कहती थी, पागल बल्ब बना के चला गया। पेलग्राम बहरा था, फोन बना के चला गया। ठीक है, तो एक तवील लिस्ट है अगर मैं यहाँ गिनना चाहूँ अचीवमेंट की। लेकिन इनको क्या है, अब देखो बिल गेट्स को उसके फ्रेंड्स कहते हैं पागल हो गया, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, आज देख लो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो एक टाइम फ्रेम होता है जब चीजें बन रही होती हैं, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हर किसी का माइंड लेवल अलग अलग है। आपका माइंड लेवल उनसे शार्प था, आपको समझ में आया, आपने बिलाल साहब को सुना, मुझे सुना, सिस्टम को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ग्रेजुअली बढ़, जी सर, मैंने चीजें मॉडिफाई हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। जी जी जी, मैंने सर उसको यही जी बोला जी है जी भाई। कि भाई देखें कि अभी इन प्रोसेस है सारे काम, क्योंकि अभी इसको बिल्कुल अभी ज्यादा से ज्यादा 8-9 माह हुए हैं। ठीक है, तो अभी इन प्रोसेस जो चीजें हैं तो इंशाल्लाह ताला उनपे काम हो रहा है। तो आपको जो डिस्काउंट वाउचर मिल रहा है, वो कहते हैं कि यार प्रोडक्ट पे ये काम ही नहीं कर रहे। मैंने कहा यार अगर आपको डिस्काउंट वाउचर जो मिल रहा है तो वो जाहिर है उनके पास प्रोडक्ट हैं, तो वो आपको डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा कैसर भाई, होता नहीं, बट कैसर इंशाल्लाह भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं अभी, क्योंकि यहाँ पे ना चीजों का फर्क है। इस प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट 2 साल से काम हो रहा था। इसको जो जोरा को लाइव किया गया है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 6-8 महीने हो गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप आईटी डिपार्ट को बोलो तो वो अगले दिन बना के बोलेगा ये थीम है, ये लीजिए ये लीजिए। ऑलमोस्ट 2 साल से काम हो रहा था, लेकिन प्रॉपरली जो ये चीजें अब नजरों में आई हैं, दिखना शुरू हो गई वेबसाइट, ये सारे मामलात में 2 से 3 महीने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये चीजों में जरा कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों को। तो बेसिकली ना सर, हम जब लोगों को प्रेजेंटेशन करवाते हैं तो हम उनको इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही करवाते हैं कि जैसे सर बिलाल भान साहब माशाल्लाह। कैसर भाई एक बात याद रखिएगा, कैसर भाई एक बात याद रखिएगा, अजान हो रही है, जस्ट 1 मिनट। आदिल भाई आपकी साइड नहीं हो रही होगी, थोड़ा आप डिस्कस करें। जी सर बिल्कुल। जी क्या सवाल था सर, करें काइंडली। जी जी, मेरा सवाल सर से यही था कि लोग टीम का मेंबर है, वो कह रहे हैं कि अभी जो है ना आप लोग सिर्फ जस्ट पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी जो है वो ज्वाइनिंग के जरिए ही आप लोगों को पैसे वापस किए जा रही है, तो कोई उनका कोई प्रॉपर काम नहीं है। तो आप प्रोडक्ट का कह के, तो आप ऑनलाइन का शॉपिंग का कॉन्सेप्ट दे के तो आप काम कर रहे हैं, बट आप जो है ना उसके ऊपर अभी काम नहीं हो रहा। इस तरह से ये चीजें गलत है। जी ठीक सर, मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जस्ट फिलहाल नेटवर्क में काम चल रहा है, प्रोडक्ट पे काम नहीं, यही सवाल है ना आपका? जी जी। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ना,
Zora.com पे आप जाएंगे ना, वहाँ पर काफी सारी अभी प्रोडक्ट जो लॉन्च हो चुकी हैं, और वहाँ से बाकायदा अब कल भी 2-3 ऑर्डर वहाँ से हमने ना सेंड किए प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन फ्यूचर हम क्या करने जा रहे हैं, इन फ्यूचर हम ये करने जा रहे हैं, जैसे कि आपके पास एक न्यू मेंबर आता है, अब जो सर ने बताया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो कॉस्मेटिक की भी होंगी, लेदर की भी होंगी, क्लॉथ की भी होंगी, मतलब कि काफी सारी प्रोडक्ट आपके के लिए मैक्सिमम 3,000 प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं, लेकिन 1000 हम इंशाल्लाह अभी जल्द से जल्द इसी मंथ में इंशाल्लाह एंड तक, ठीक है। उसके बाद इस तरह से होगा कि कोई न्यू पर्सन आएगा, कोई न्यू हमारा लीडर आएगा, वो कहेगा जी हमने डीएमएन को ज्वाइन करना है। अच्छा, एक जो तरीकाकार अभी चल रहा है ये तो होगा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अभी जो हमारा तरीकाकार चल रहा है ये डिस्काउंट कार्ड वाला ये चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई मेंबर आता है कहता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, जैसे आप सवाल करें वो ये सवाल करें, उसे कहना ठीक है जी ये प्रोडक्ट 1500 रुपए की ज्वाइनिंग कर लो। अच्छा, वो प्रोडक्ट खरीद लो, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, मतलब कि वो 1500 रुपए देगा, ठीक है, सिस्टम में वो प्रोडक्ट भी ले लेगा, उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इन फ्यूचर ये आने वाला है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको मेरी? अच्छा, अब जो मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिंपल सी छोटी सी मिसाल देकर समझाऊंगा। अब जो डिस्काउंट कार्ड, सबसे पहले आप समझे डिस्काउंट कार्ड होता क्या है। मिसाल के तौर पे मेरी ब्रांच है केएफसी की, केएफसी का नाम सुना है आपने, केएफसी मैकडोनल्ड? जी 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 सर जी। अच्छा, केएफसी की मेरी ब्रांच है, और ना मैं कहता हूँ क्या जी मैं बर्गर एक सेल कर रहा हूँ 1000 का, ठीक है। अगर कोई मेंबर, अगर कोई बंदा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा मेंबर, हमारा एजेंट कुछ भी खेले, अगर कोई ये 10,000 का कोई कार्ड खरीद लेता है, इस कार्ड का ये फायदा होगा कि जब भी वो बर्गर लेने आएगा, 1000 वाला बर्गर उसको मिलेगा 750 में, यानी 25% डिस्काउंट मिलेगा। समझ आ रही है बात? जी जी समझ। अच्छा, इसी तरह सेम जोरा, जो आप जो 1000 की ज्वाइनिंग करते हो, ये Zora.com का डिस्काउंट का कार्ड मिल जाता है। अगर कुछ ज्वाइन नहीं है, कोई पर्सन वहां से चीज परचेज करता है, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर कोई ज्वाइन पर्सन वहां से कोई भी चीज परचेज करता है, तो उसको कितना 25 से लेकर 25 डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कार्ड का 1000 लिया जा रहा है। जिस तरह केएफसी वाला अपना कार्ड सेल करता है, अपना मेंबरशिप देता है, तो आप इसको मेंबरशिप भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, आप इसको ना आप सेल पर्सन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आप कंपनी के 20% और 15% के शेयर होल्डर भी कह सकते हैं। समझ आ गई बात आपको यहाँ तक? जी जी नेक्स्ट जी, और कोई सवाल आपका? हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो कैसर भाई, हो के आपको क्लियर हो गया हो? जी ताहिर बहुत भाई, शुक्रिया सर, थैंक यू। ताहिर भाई ठीक डिफाइन किया ना? जी जी, अरे माशाल्लाह आदिल भाई, उस्ताद आदमी है, शर्मिंदा ना क्या करें। सर सीख रहे हैं जी जी। काइंडली कोई और किसी को सवाल कोई भी ETC XYZ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। अगर किसी कोई सवाल है तो सवाल करें, उसके बाद हम इनविटेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा आदिल भाई, इनविटेशन के हवाले से हम री ज्वाइन करेंगे दोबारा, क्योंकि इस टॉपिक पे जरा आज बड़ी हैवी गुफ्तगू करनी है। आज मैं चाह रहा था मैं चाह रहा था इनविटेशन ही पे बात हो, लेकिन वो इत्तेफाक ये हुआ कि आपने जब ये कहा कि जी कंपनी से हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं, तो चलो मैंने इस तरफ चला गया। तो रिकॉल करेंगे, अभी सवाल चलने दें, यानी जो सवाल है ये जूम मीटिंग क्वेश्चन पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो होगी उस पे हम इंशाल्लाह आज दोस्तों आपके जो इनविटेशन से रिलेटेड जो मसले मसाइल आ रहे हैं, वो आज बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज के साथ मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, जी सर, मतलब कि जो ये कहते हैं हमें बंदे नहीं मिलते, रेफर नहीं मिलते, मेंबर नहीं मिलते, ठीक है ना, हमसे डील नहीं आते, वो सारी बातें अभी यानी जो अभी नेक्स्ट जो स्टार्ट होनी है 10 मिनट के बाद, उसके अंदर आदिल भाई ये बुनियादी तौर पे ना समझिएगा, अभी क्वेश्चंस हैं। जी फरीद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी फरीद भाई। तो सर मेरा क्वेश्चन कोई भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने यूट्यूब के चैनल का लिंक जो है ना वो शेयर कर दें। सर मैं ग्रुप में जो है ना वो थोड़ी देर के बाद जी शेयर कर दूंगा सर। वो शेयर करते हैं जी। रहमतुल्लाह साहब, जी जी सर, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर जानी साहब। ओके अशोक भाई, डन हो गया। अशोक भाई डन हो गया। जी जी सर, मेरे सर लीडर हैं एक, उनको सर वो मीटिंग अटेंड नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है, मैंने कहा सर का चैनल है तो वहाँ से वो देख लेंगे ना, तो आप सेंड कर दें, ठीक है ना, ग्रुप में कर देंगे। हाँ कोई मसला नहीं है। आप देखिए, आप जरा समझिएगा, आपको मल्टीपल बैकअप के हवाले से, जैसे यूट्यूब पे ज्यादा नहीं करता हूँ काम, ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि ताकि आपको बैकअप रहे, इजी रहे। आप अब किसी को देखो 6 बजे टाइम है, कोई रात लेट नाइट टाइम है, तो वो जाकर ये मीटिंग को अटेंड कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। उसके ऑलमोस्ट तकरीबन एक दूसरे जी रहमतुल्लाह साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल करें। रहमत भाई का माइक ही ऑन नहीं है। जी
वसीम भाई, वसीम गुजर भाई। जी वसीम भाई क्वेश्चन करें प्लीज। अच्छा दोस्तों, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज खुदारा एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी जवाब मिलेगा और आपके साथ दोस्तों को भी जवाब मिलेगा। एक भाई ने या सिस्टर ने सवाल किया कि जी कितनी टीम हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट हम 3000 क्रॉस करने जा रहे हैं। अच्छा सर, कितने मिनट रहेगा ये वाला जो मीटिंग एंड होने में? ऑलमोस्ट तकरीबन ये कोई 12 मिनट। ठीक हो गया। अच्छा ना सर, जब तक थोड़ा प्लेन को वो कर दूं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन। हाँ 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 यार आदिल भाई, आप शर्मिंदा नहीं क्या करें, लीडर आदिल है। अच्छा दोस्तों, ये याद रखिएगा, मुख्तलिफ टीम के लीडर थे। आदिल भाई माशाल्लाह अचीवर हैं हमारे, हम तो। आदिल भाई आप शर्मिंदा नहीं क्या करें, आप डिस्कस करें प्लीज। और आप फवाद भाई को थोड़ा सा लें यार, फवाद भाई को। फवाद भाई पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फवाद भाई आ जाते हैं। अच्छा ना सर, मैं थोड़ा ना जो प्लेन हमारा एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेन जब वो सुनेंगे लीडर्स, उनके फिर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो फिर दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है? जी प्लीज प्लीज। अच्छा सर, ताहिर साहब आप काइंडली पहले हमारे लीडर्स को ये बता दें। कुछ लीडर्स मुझे कहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। मेरे को कहता है यार DMN डिजिटल मार्केटिंग नेट। उसने कहा यार ये तो ठीक है, नाम क्या है? तो उस पर थोड़ी काइंडली 1 मिनट की कुछ कीजिएगा। ये तो वही बात हो गई यार, वो कोई मुझसे पूछे मेरा नाम क्या है, मैं बोलूँ ताहिर बिन जहांगीर, वो बोले नहीं जी यार नाम क्या है, तो भाई डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क इस कंपनी का ब्रांड नेम है, क्योंकि ये मार्केटिंग कंपनी है जो मार्केटिंग कर रही है जोरा की। जोरा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अभी फ्यूचर्स में आने हैं, जोरा के मुख्तलिफ फीचर्स आने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, ये ओवरऑल उनकी मार्केटिंग कर रही है, तो ये मार्केटिंग पार्टनर है जोरा का, तो इसलिए इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, DMN। ठीक हो गया। अच्छा मैं ना सर प्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा हमारा जो प्लान है DMN डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, ये एक ऑनलाइन और पार्ट टाइम काम है। आप अपने घर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर, व्हाट्सएप पे बैठ के आप मेल है फीमेल है, आप आसानी से आधा घंटा या 1 घंटा वर्क करेंगे तो आप डेली की यहाँ से अच्छी अर्निंग कमा सकते हो, ठीक है? डेली का 1000 से लेकर आप मैक्सिमम यहाँ से 10,000 तक कमा सकते हो। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद मैं आपको कहूंगा ये बेनरी सिस्टम है। बेनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जुबान का लफ्ज है। इसके जोड़ा 2 के मायने लेफ्ट राइट, उसको बेनरी कहते हैं कंप्यूटर जुबान में, ठीक है? हम जोड़ा भी कह देते हैं, पेयर भी कह देते हैं। अच्छा उसके बाद इसमें जो आपके जो ज्वाइनिंग कह लें, आप डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, एजेंट कह लें, मेंबर कह लें, आप यहाँ पर परचेजिंग करके आप यहाँ पे इस कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। सबसे पहले आपने 1000 रुपया पे करना है। आपका जो दोस्त है जो आपको इस सिस्टम में दावत दे रहा है, आपको बता रहा है कि यार ये DMN पाकिस्तान है, आप उसको 1000 रुपया सेंड करोगे। अच्छा अगर आप उसे नहीं करना चाहते, आप कंपनी MD को कर दो, डॉक्टर को कर दो, किसी को भी आप कर दें जो जिसका नंबर देते हैं आपको, ठीक है? उसके बाद कंपनी उनको 10 पॉइंट सेंड कर देगी। अच्छा हमारा काम सारा डॉलर पर खेलें, पॉइंट पर खेलें, क्योंकि हमने इंटरनेशनल निकलना है। अगर हम पिनों पे काम करेंगे, ठीक है ना, तो हम नहीं जा सकते। ये पॉइंट का जो सिस्टम है, ये इंटरनेशनल लेवल पे हमने जाना है। जैसे आपने टाइम्स में काम किया होगा पहले, कभी किसी ने शायद किया हो, तो टाइम्स में एक डॉलर होता है, उस डॉलर का प्राइस होती है जैसे 165 का रेट चल रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है 100 रुपीज डॉलर के लिए, पॉइंट के लिए, ठीक है? चलो डॉलर के लेते हैं, 100 रुपया हमारे डॉलर का रेट है। ज्वाइनिंग होती है $10 में, यानी 10 पॉइंट में। आपने 1000 रुपया सेंड किया अपने जानने वाले दोस्त को, उसने कंपनी से 10 पॉइंट लिए या उसके पास अपने पॉइंट पड़े हुए थे, उसने आपकी ज्वाइनिंग लगा दी, आपकी आईडी बन जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, ना कोई अलजबरा है, ना फिजिक्स है, ना कोई मैथमेटिक्स है। आप ज्वाइन हो गए, आपने क्या किया? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान काम है। मैंने अक्सर मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का आसान तरीन काम है अगर बंदा सीख कर करे। अब देखें, अब मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त है जो फवाद भाई थे, ठीक है ना? अच्छा अब मुझे समझ आ गया कि अगर दुनिया में कामयाब होना है तो सर्विस से इंसान कामयाब हो सकता है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले ये काम मशवरे का काम है। हमें पहले ये फिलॉसफी समझनी पड़ेगी कि आज अभी इंफॉर्मेशन का दौर है, सर्विस का दौर है। जो बंदा इंफॉर्मेशन देता है, सर्विस देता है, वो बंदा अमीर हो जाता है, बंदा अप ऊपर लेवल पे आ जाता है। आप इसी तरह आप देख लें, फेसबुक के मालिक को देख लें आप, वो लोगों को क्या दे रहा है? लोगों को फेम दे रहा है, लोगों को सर्विस दे रहा है, वो लाखों कमा रहा है। जेज कंपनी के मालिक को देख लें, वो सर्विस दे रहा है, पैसे कमा रहा है। मतलब कि अब सर्विस का, इंफॉर्मेशन का दौर है। अब वो जो लोग फिजिकली काम करते हैं, वो आपने देखोगा, अगर देखें ना, अगर मेहनत करने से हालात बदलते हैं तो मजदूर दुनिया का अमीर तरीन इंसान होता। मैं आपको बता दूं, अच्छा ये सिर्फ मशवरे का काम है। मैं ज्वाइन हुआ,
अब मशवरा कैसे देना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भाई मैंने मोबाइल लेना है, कौन सी कंपनी का लूँ? आप मेरे दोस्त हो, मैंने वो कॉल की, आपने कहा आदिल भाई आप मोबाइल ले लें ओप्पो का। मैंने कहा ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने कॉल काटी, मैं मार्केट गया, आपने मुझे मशवरा दिया, मैं जाके ओप्पो का मोबाइल लिया 30,000 का। अब जैसे मेरे हाथ में इन्फिनिक्स 628 मोबाइल है, नोट 11। मैंने एक दोस्त से मशवरा लिया, मैंने कहा यार मोबाइल कौन सा लूँ, कंपनी ने मुझे रिवार्ड दिया है तो मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, कौन सा लूँ? उसने कहा यार इन्फिनिक्स ले लो, बड़े अच्छे मोबाइल है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाइक पर गया तो बाइक पे जाके मैं 31,000 का इन्फिनिक्स नोट 11 लिया, तो लेकर मैं अपने घर आ गया। तो फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा यार ये बताएं आपने क्या किया? अच्छा, अब मैंने आपने मुझे मशवरा दिया, उस मशवरे से उस कंपनी की सेल हो गई, इन्फिनिक्स वालों की 31,000 की सेल करवा दी। किसने करवा दी? आपने। मैंने कहा जी मेरा सवाल आपसे, आपको क्या मिला? उसने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ये बताएं कोई टूर, कोई रिवार्ड, कोई बोनस, कोई डायरेक्ट बोनस? ठीक है यार मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने कहा सेल किसने करवाई? कहता मैंने करवाई। तो यार कहते यार ऐसे तो हम बहुत दुनिया की काफी सारी चीजें सेल करवा रहे हैं, लाखों करोड़ों की चीजें सेल करवा रहे हैं। तो कहता फिर, मैंने कहा यार आओ एक काम समझाता हूँ, ऑनलाइन काम। कहता कैसे? कहता क्या करना? मैंने कहा मशवरा ही देना है। मैंने कहा जी ये देखें, ये डीमन पाकिस्तान है, आपने 1,000 की ज्वाइनिंग करनी है, उसके बाद हमने लेफ्ट राइट काम करना। उसने कहा चलो ठीक है। अब मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने आप ज्वाइन करेंगे, आप डेली के अपनी जॉब के साथ, अपने कारोबार के साथ आप इतने पैसे कमा सकते हो। उसने सिर्फ एक मैंने मशवरा दिया, उसने उसी टाइम मुझे 1,000 दिया। उसने कहा आदिल भाई ज्वाइनिंग कराओ, काम बड़ा जबरदस्त है, मुझे समझ आ गया है, दुनिया में कामयाब होना है, इन्फॉर्मेशन का दौर है, मशवरे का दौर है। अच्छा आपने उसने कहा मैंने फ्रिजें भी सेल करवाई, फर्म भी सेल करवाई, मोबाइल करवाता हूँ, लोड करवाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा यहाँ पर मेरे साथ आओ। अच्छा, उसके 1,000 लिया, मैंने ज्वाइनिंग कराई, माशाल्लाह उसके 15-20 लोगों की टीम है, वो आगे मशवरा देता है सिर्फ और मेरी बात करता है, बंदे आगे जो टीम आगे बनना शुरू हो गई। अब कुछ कुछ लोगों ने अपने अकाउंट बना लिए ज़ोरा.com पे। अच्छा इसी तरह जब मैं ज्वाइन हुआ तो मैंने फ़ाद भाई को कहा, मैंने फ़ाद भाई आए, एक काम है, ज़बरदस्त काम है, अच्छा काम है, मिल के साथ करते हैं। मैंने मशवरा दिया, फ़ाद भाई ने ज्वाइन किया। फ़ाद भाई माशाल्लाह अब स्टार चीवर बनने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला इन्होंने अपना रिवार्ड 30,000 का विन कर लेना है। उसके बाद ये मेरी जो एक साइड पे, दूसरी साइड पे एक और मेरी एक जानने वाली दोस्ती, फेसबुक की दोस्ती। मैंने कहा आए प्यारी बहन एक काम दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम है और ना इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे हमने कमाना है और हमारी वजह से लोगों ने भी कमाना है। तो उसने कहा भाई बताएं, उसको ज्वाइन करवाया। वो तो स्टार चीवर अभी तक नहीं बनी, लेकिन उसकी टीमों में 5-6 स्टार चीवर आ गए। उनकी टीमों में माशाल्लाह अदनान चौधरी साहब हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, स्टार चीवर हैं। गुलाम मुर्तजा मगसी बलोच साहब हैं, स्टार चीवर है। अब फरीद भाई स्टार चीवर बनने जा रहे हैं। कोई सियासी नारे नहीं है, क्या खंबे लगवा देंगे, गलियां बनवा देंगे, टावर लगवा देंगे, ये कोई सियासी नारे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ लाइव मौजूद हूँ। नाम डॉक्टर आदिल शेख है, रहने वाला सिंध कराची मीरपुर खास का हूँ। डीएमएन पाकिस्तान में अरसा तकरीबन मैक्सिमम दो महीने हुए, या तकरीबन कोई 64 दिन हुए मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग किए हुए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम यहाँ से मैं 1.5 लाख प्लस कमा चुका हूँ। मेरे 3 अकाउंट है और 30,000 का रिवार्ड एक अकाउंट से विन कर लिया है। जब मैंने पहला स्टार चीवर बना, कंपनी ने मुझे 10,000 गिफ्ट भी दिया, तो 40,000 रिवार्ड वहां से मिला। और दूसरे अकाउंट से भी पहला रिवार्ड विन करने जा रहे हैं और उसके बाद 1 लाख का रिवार्ड भी, ये 3-4 दिन के अंदर 1 लाख का रिवार्ड भी विन करने जा रहे हैं। यानी 2 महीने के अंदर मैक्सिमम में 2.5 लाख कमा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब लोग जानते जो ज्वाइन पर्सन है। मतलब कहने की बात ये सिंपल सा, लेफ्ट राइट हमने काम करा। मैं ज्वाइन हुआ, एक दोस्त को लेफ्ट पे ज्वाइन कराया, मुझे 200 मिल गया। राइट पे ज्वाइन कराया, मुझे फिर 200 मिल गया। 20% मशवरे के पैसे मिले ना। उसके बाद ये लेफ्ट ज्वाइन कराया, एक राइट करवाया, मेरा जोड़ा बन गया। उस जोड़े का मुझे $1.5 यानी 150 और मिल गया। मुझे एक पेयर कंप्लीट करने पे मिल गया 550 रुपए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा यार आपने 550 कैसे कमा लिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा यार बेरोजगारी का दौर है, हर बंदे को काम चाहिए। मैंने टीम बनाई, हर हर कामयाब इंसान टीम बनाता है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा क्या करना? मैंने कहा यार 2 बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की टीम बना लो। उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, पूरे पाकिस्तान में बेरोजगारी है। उन्होंने आगे 2-2 लोगों को बताते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की जात का शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है उस मालिक का। जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह 2200 प्लस टीम हो गई है। अब 2200 प्लस टीम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है भाई, ये सारा कमाल मेरे उस्तादों का है, मेरे अपलाइनर का है, सर बिलाल अवान साहब, ताहिर बिन जहांगीर साहब, सर जफर जट साहब। जब मैं, हालांकि अगर मैं नहीं, अगर डॉक्टर आदिल इनको नहीं आप मिल जाते, आज आप मेरे वाले लेवल पे कहते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। अल्लाह पाक की जात नवाज देती है डेली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कभी 3,000 का बोनस होता है, कभी 4,000 का, कभी कभार 5,000 को भी क्रॉस कर जाता है। तो कहने की बात यह है। तो सर कितना टाइम रह गया मीटिंग इसका एंड का? जी सर ताहिर साहब। जी 2 मिनट भाई।
नेक्स्ट मीटिंग इसके बाद, और दो उस पे बॉस कोशिश कीजिएगा कि तमाम लोगों को रिकॉल करिएगा, ताकि वो इनविटेशन पे मैं बहुत ज्यादा चीजें आज रेडी करके बैठा हूँ, ठीक है ताकि भैया, बिल्कुल। अच्छा देखिए लीडर्स, बस बात यही है क्या, यही कहने की बात है क्या, सिस्टम आपको मिल गया है, अगर आप ये कहते हैं कि हम 1000 देते हैं हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना भाई, अगर हम 1000 दे के ज्वाइनिंग नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना भी करोड़ों का लाखों कारोबार करें। आपको पता है मुल्क पाकिस्तान में अगर 100 कारोबार स्टार्ट होते हैं ना, पहले 5 साल में 95% कारोबार फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब पैसा लगा के रिस्क है। लेकिन यहाँ तो मैंने 1000 लगाया था, 1.5 लाख प्लस कमा चुका हूँ, 1 लाख का भी रिवार्ड लेने जा रहा हूँ, एक और रिवार्ड लेने जा रहा हूँ। तो बस ये बात है, यकीन करके सिस्टम पे। और ना अब मैंने टीम कैसे बनाई, मैंने इनविटेशन कैसे दी, मैंने टीम कैसे बनाई, बिल्कुल सिंपल सा काम है, आसान फार्मूला है। ताहिर बिन जहांगीर साहब आपको बताएंगे, ठीक है, मेरे उस्ताद है माशाल्लाह, चीफ अपलाइन है, कंपनी डायरेक्टर है, इनके पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं। मैंने कॉल की, मैंने कहा सर काइंडली, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारी तरफ वो भी कामयाब होना चाहते हैं, आपने टाइम देना है। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, क्योंकि सर बड़े बिजी हैं, कुछ ब्रांड्स के साथ सर की मीटिंग्स थी सिर्फ आपके लिए। और मैं ये बता दूं, Zara.com एक समंदर है, और डिजिटल मार्केटिंग भी एक समंदर है। आप इसमें आ गए, कोई मार धाड़ वाला कोई लोकल प्लेन नहीं है। और मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं क्या सर फलां कंपनी में आ जाओ, फलां में आ जाओ, इतने कुछ लीडर्स कहते हैं आओ पार्टनर में आ जाओ। मैंने कहा यार आओ मेरे साथ बात करो, एक साइड में डीएमएन रखो, एक साइड में तुम्हारी कंपनी रखो, आओ बात करो, अगर तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे साथ चलता हूँ सारा कुछ उठा के। लेकिन मैंने काफी सारी मुआवजा किया है, नहीं कोई डीएमएन को मार सका। और दूसरी बात है, कुछ लीडर यहाँ भी मौजूद है, जूम पे मौजूद होंगे शायद मेरे ख्याल से, उन्होंने मुझसे बात की, कोई फलां प्लेन मेरे पास लेकर आया, कोई दूसरा प्लेन लेकर आया। मैं जब डीएमएन का प्लेन उनके सामने किया, डीएमएन समझाया, Zara.com समझाई उनको, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम समझाया, और उनको बताया ये अचीवमेंट है। उन्होंने सारे काम छोड़ के ज्वाइनिंग कर दी। कुछ फारसीज के लीडर भी मेरे साथ आ गए। मतलब कि कहने का मतलब हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, हमारे पास कोई वो नहीं है कि भाई हम खुद बना रहे हैं कि सिर्फ यही चीज हम जो बना रहे हैं। भाई हम बड़े बड़े ब्रांड से हम उठा रहे हैं, और आपको बड़े बड़े ब्रांड की चीजें दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आप क्वालिटी देखेंगे तो क्वालिटी भी वही क्वालिटी, उससे अच्छी क्वालिटी आपको जो आपके पास है उससे बेहतर क्वालिटी की चीज होगी इंशाल्लाह। ताहिर साहब कितना टाइम का हो गया क्लियर? जी बॉस ऑलमोस्ट 1 मिनट के करीब रह गया है। एक मिनट में मैं इनको शेयर सुना देता हूँ ना। जब मैं ज्वाइन हुआ तो मैंने काफी सारे लोगों को कहा यार आओ यार आओ यार, आप भी आओ आप भी आओ। तो उन्होंने एक बात मैंने उनको, अब मैं कहता हूँ, वो एक शेर भी मैं सुनाता हूँ अक्सर ना, क्या मुझसे दुनिया खेलती रही ताश के पत्तों की तरह। बिलाल साहब, क्या नाम आपका? ताहिर साहब, जी बॉस सुन रहा हूँ बॉस। मैंने कहा एक शेर मैं अक्सर लीडर को सुनाता होता हूँ, जो ना जिन लोगों को मैंने स्टार्ट में कहा था आओ यार, उन्होंने कहा धोखा है, फ्रॉड है, 2 नंबर है, कुछ नहीं मिलने वाला। उनको मैं एक शेर सुनाता हूँ, क्या ना, क्या मुझसे दुनिया खेलती रही ताश के पत्तों की तरह। ताश होते है, एक गेम होती है, उसको ताश कहते हैं ना। तो शायर कहता है कि मुझसे दुनिया खेलती रही ताश के पत्तों की तरह, जीता उसने भी। सॉरी तार भाई, सॉरी आवाज मैंने कट नहीं गई। कॉल आ सर रही है, अभी आ आपकी रही है आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, ठीक है ना? अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है, कंटिन्यू। अच्छा वो कॉल आ गई थी। अब मैं आपको शेयर सुना रहा था, क्या ना, मुझसे दुनिया खेलती रही ताश के पत्तों की तरह, मुझसे दुनिया खेलती रही ताश के पत्तों की तरह, जो जीता उसने भी फेंका और जो हारा उसने फेंका। भाई जिसको जिसको समझाया कि भाई आ जाओ सिस्टम अच्छा है, समझ आ गई, उसने भी ज्वाइन नहीं किया। और जिसको नहीं समझ आई उसने भी ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा जी ठीक हो गया, लेकिन मैं लगा रहा, अल्लाह पाक की जात पे यकीन रखा, सिस्टम पे यकीन रखा, उस्तादों पे यकीन रखा। आज आपके सामने डॉक्टर आदिल है। आज क्योंकि देखिए मैंने उस टाइम कंपनी पे यकीन किया, उस टाइम मुझे बिलीव हुआ जब कंपनी के पास कुछ भी नहीं था। मतलब कि ना स्टार अचीवर थे, ना कोई 3 से 5 हजार कमा रहा था। मतलब हमने उस टाइम, ताहिर बिन जहांगीर साहब ने उस टाइम, मैंने उस टाइम, फवाद साहब ने उस टाइम, अदनान चौधरी साहब ने, मकसी साहब ने, हुमेरा मुस्लिम ने, काफी सारे लीडर हैं, इन्होंने उस टाइम पे यकीन किया जब कंपनी के पास कुछ था नहीं। आज माशाल्लाह हर चीज आपके पास मौजूद है। आप बताते हैं लोगों को, कोई कहता है रिवार्ड विन कर चुका है, डॉक्टर आदिल विन कर चुका है, अदनान चौधरी विन कर चुका है, मकसी विन कर चुका है, अब फरीद साहब और फवाद साहब विन करने जा रहे हैं। तो आज आपके पास दिखाने के लिए बड़ा कुछ है।
पहले जब मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे कहता था बताओ कौन कमाता है 3 से 5 हजार। मैं कहता था अभी तो कोई नहीं कमाता, इंशाल्लाह कमाएंगे। वो कहता था कमाएंगे, वो कहता ये तो सियासी नारे हैं, कमा लेंगे। तो उन्होंने कहा कोई रिवार्ड विनर कोई है आपके पास जिसने रिवार्ड विन किया हो, कंपनी ने दिया हो? मैं कहा यार अभी तो कोई नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगा। उन्होंने कहा ये भी सियासी नारे हैं, ये क्या रिवार्ड विन कर लेंगे? तो अब मैं उनको कहता हूँ कि नारे नहीं है, क्या रिवार्ड विन कर लेंगे, अच्छे पैसे कमा लेंगे, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका हूँ ये काम, देखिए ये देखिए, ये देखें ये कर चुका हूँ, और ये देखिए ये कमा रहा हूँ। ये मैं अपनी नहीं दिखाता होता, मैं अपने टीम मेंबर के दिखाता हूँ। यार अदनान चौधरी साहब देखें 1.5 महीने में ना, 1 महीने में ये लाख प्लस क्रॉस कर गए। ये गुलाम मुर्तजा मक्सी साहब है, बेनरी कमीशन में मुझे से भी ज्यादा आगे चला गया है। ये मेरी टीम में फलां लीडर है, फवाद साहब है जी माशाल्लाह मेरे, अच्छा फवाद साहब मेरे उस्ताद भी हैं। फवाद साहब बेनरी कमीशन में जो बेनरी सिस्टम में, कमीशन में नहीं, बेनरी सिस्टम में जो मैंने सीखा है वो फवाद भाई से सीखा है माशाल्लाह। कैलकुलेशन वगैरह सारी चीजें वगैरह फवाद भाई से, बिलाल वान साहब से कुछ सीखा, तो कुछ ताहिर साहब से सीख रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं टाइम्स का बंदा हूँ, मुझे सीधी सीधी नेटवर्किंग आती है। और अब जो बेनरी सिस्टम में आया हूँ तो मुझे समझ आई है असल में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बेनरी सिस्टम है। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती है, सीनियर सीनियर आपको सपोर्ट करता है, आपको सिखाता है, आपको समझाता है, आपको साथ लेके चलता है। तो यहाँ पर अब जैसे कि अब ये लिंक खत्म होने वाला है, ठीक है ना, उसके बाद आपने अगेन ज्वाइन करना है। उसके ऊपर हम बेसिक बात करेंगे, आपने टीम कैसे बनानी है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि यार धोखा या फ्रॉड है, 2 नंबर है, कुछ नहीं मिलता, हमने फलां कंपनी ज्वाइन की थी हमें कुछ नहीं मिला, कंपनी आती है चली जाती हैं, कंपनियां भाग जाती हैं। हम आपको इंशाल्लाह मैं तो इतना खास कोई इतना कोई लीडर नहीं, मैं छोटा मोटा नेटवर्कर हूँ। बाकी ताहिर बिन जहांगीर साहब माशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी चीजें क्लियर करेंगे। और इंशाल्लाह ताहिर साहब 20 मिनट में आपको क्लियर करेंगे इन्विटेशन के हवाले से। अगले जो 30 मिनट होंगे इंशाल्लाह वो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने टीम कैसे बनाई, मैं अचीवर कैसे बना, मैं टीमों में अचीवर कैसे बने, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल सादे लफ्जों में, मेरी बातें बड़ी सादी होती हैं, ठीक है ना। और बाकी मैंने एक पैराग्राफ भी मैंने बना के ताहिर साहब को व्हाट्सएप कर दिया है, वो स्क्रीन पे ला के मैं आपको बताऊंगा क्या नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी बला है, और बाहर की फील्ड में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कहाँ तक मेहनत करनी है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो जैसे ही अभी कॉल करती है यहाँ जी पर बिलाल भाई, ये आपने आदिल भाई जो है ना, कॉल ये किया। अब ये क्रैश कर जाएगा, तो हम इसको खुद ही ऑफ करके और देन सेकंड जूम मीटिंग, लास्ट जूम मीटिंग करेंगे। अच्छा दोस्तों, कोशिश करें कि अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्रॉपर इनविटेशन पे बात करेंगे। हम उसमें लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, शुरू में जो उसके दाव पेज हैं, टेक्निकलिटीज हैं, उस पर मैं बात करूंगा। उसके बाद उस टेक्निकलिटीज को अच्छे से और आसान से आदिल भाई एक्सप्लेन करेंगे। ये कॉम्बिनेशन से पूरी ट्रेनिंग क्लोज करेंगे हम। लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वो दोस्त जो आपसे सवाल करते हैं मुझसे इनवाइट नहीं हो रहे हैं, या मैं लोगों को कैसे बुलाऊं, या मैं लोगों को सॉरी टू से फंसाऊं कैसे, जो भी वो सोचते हैं या जो भी आपको बोलते हैं, कोशिश कीजिएगा जो नेक्स्ट जूम है उसमें आप, हम 2 मिनट का गैप लेंगे, उस 2 मिनट में आप अपने लेकिन ना तस्वीर भेजी है, पिक सेंड की है, वो तो आप स्क्रीन पे लेकर आए काइंडली 2 मिनट के लिए। ताहिर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? ताहिर साहब वो एक पिक्चर मैंने सेंड की है आपको, वो काइंडली आप यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आए। वो बड़ी कमाल की पिक है, एक बार आप लेकर आए। उसमें कुछ मैंने आपको लिखा मैंने है। मैसेज किया उस व्हाट्सएप पे, मुझे सेंड करें। आपने मेरे ना दूसरे नंबर पे सेंड किया है, उस पे मैं ठीक है, कनेक्टेड नहीं हूँ। ओके सर मैं सेंड करता हूँ। जी ताहिर साहब चेक करें। ताहिर साहब जी आवाज आ रही है और आ गई है। देखिए जी, हमारी पहली जी आपको पहली वीडियो जो जूम हुई है उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 60 to 70 के दरमियान में लोग थे। सेकंड में हमारे पास 40, और अभी हमारे पास 25 रह गए। अच्छा, एक खूबसूरत बात। सर जी 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 सर, जी सर जी जी एक कल सर कल वो भी सॉरी ऐसा ही हुआ था सर बातें मैं लास्ट में। बातें भूल जाते हैं। जी अशोक भाई, मसला ये लोग कामयाब होना जी चाहते हैं, जी सर, कल प्रॉब्लम ये है लास्ट में सर सीखना नहीं ओनली चाहते। सर 11% बचे हुए थे ना। कल लास्ट में आपने फवाद सर की मीटिंग अटेंड की ना, अच्छा ओनली जी सर ताहिर साहब 11%। काइंडली
बात काट रहा हूँ उसके भाई लिए फवाद भाई तो, और फवाद भाई आदिल भाई इतना गलत करते हैं ना, खुद ट्रेनिंगें कर रहे होते हैं और मुझे कभी नहीं जी इनवाइट जी करते। फवाद भाई आपसे रहेगा, ये दुख रहेगा मुझे जिंदगी भर कि जी आपने जी, कल ट्रेनिंग करी और माशाल्लाह से आपने बहुत मुझे मिस फवाद सर किया। ने बहुत माशाल्लाह अच्छे से गाइड किया ना कल। भाई फवाद भाई नहीं चाहते हैं कि मैं सीख कर कोई बड़ी टीम बना लूं। फवाद भाई कहते हैं नहीं यार, ताहिर भाई की छोटी सी टीम रहे। नहीं नहीं अच्छा डॉक्टर सर, आप हमारे सीनियर हैं। आप हम आपसे सीखते हैं। ताहिर साहब उसको लेकर आए काइंडली, स्क्रीन पर लेकर आए। जी सर ताहिर साहब वो काइंडली जो पिक्चर मैंने सेंड किया वो स्क्रीन पर लेकर आए। मेरे भाई पीछे लोगों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे लेके कैसे आऊं मैं, वो कर रहा हूँ। सर जी एक बार वो दूसरी सर मुझे एक बात का पता है, मुझे एक बात का इल्म है कि अगर किसी कंपनी में 1,000, चलिए 1,000 छोड़े, मैं बिलाल साहब से अक्सर बात होती है, आपसे भी होती है, फवाद भाई से भी होती है, हम यही बात करते हैं। काफी लीडर्स को मैं ये कहता हूँ, वो कहते हैं सर मेरी टीम में 100 लोग हैं लेकिन काम सिर्फ 20 या 30 करते हैं। मैंने कहा भाई वही अचीवर बनेंगे, वही कामयाब होंगे, असल में वही लीडर हैं जो आपके साथ चलेंगे। और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, मेरे उस्तादों का भी है। क्या अगर एक कंपनी में 100 बंदा ज्वाइन होता है, 100 बंदा ज्वाइन होता है तो सर उसमें ज्वाइनिंग जो कामयाब होते हैं वो सिर्फ 20-25 लोग होते हैं, 30 लोग मैक्सिमम होते हैं। वो भी अच्छा जो 30 लोग भाई होंगे। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है आदिल भाई, जी सर। स्क्रीन ठीक देख हो लें गया आप। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी ऑल लीडर्स, अच्छा ये बताएं कोई एक लीडर बता दे क्या स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मुझे तो नजर आ रही है। जी 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 सर सर नजर नजर आ आ रही रही है है, सर डॉक्टर मुझे। साहब नजर आ रही है। अच्छा ये बड़ा ताहिर साहब आवाज आ रही है आपको ताहिर साहब? जी ताहिर साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी वो बोले स्क्रीन जी सर, ये तो मेरे उस्ताद की फोटो आ गई, वो ले आए ना जो सर मैंने सेंड किया आपको। अच्छा जी ले, अच्छा जी ऑल लीडर सबसे पहले आप ही देखें, ये अपना मैंने आपके लिए आज का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था इनविटेशन पे ना। अच्छा सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, नीचे 2 पैराग्राफ मैंने दिए गए, 2 पैराग्राफ। सर आपकी अशोक भाई बात नजर आ रहे हैं क्लियर 2 नहीं आ पैराग्राफ रही। आपको? 2 डब्बे जी बने, बॉक्स जी बने सर नजर आ रही है सर, नजर आ हैं। रही है, कंटिन्यू करें। आवाज भी क्लियर आ रही है? जी जी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। अच्छा ठीक हो गया। अब ये देखें जो पहले नीचे वाला बॉक्स देखें आप, इसमें एक साइड में लिखा हुआ है मेहनत और एक साइड में लिखा हुआ है पैसा, और ये बाहर की फील्ड है, ये बाहर की फील्ड है। आप जब जो तीर लगे हुए हैं इस कोने से राइट वाले से स्टार्ट कर दें आप देखें जितना बड़ा ऊपर वाला तीर है इतने बड़ा नीचे वाला तीर है। ये समझ आया आपको? अच्छा कहने का मतलब ये है बाहर की फील्ड है, अगर आप एक दिन 24 घंटे काम करते हो तो आपको 24 घंटे की जो दिहाड़ी वो मिलती है। आप 12 घंटे काम करते हो तो आप 12 घंटे की दिहाड़ी मिलती है। अगर आप 4 घंटे काम करते हो तो आपको 4 घंटे। मिसाल के तौर पर एक मिस्त्री है, एक मजदूर है, वो काम पे गया, उसने सारा दिन काम किया, सुबह से लेकर शाम तक, उसकी दिहाड़ी 1,000 है, उसको 1,000 मिल गया। अच्छा फिर उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उसने कहा मैं ना आधा दिन काम करता हूँ, वो सुबह गया दोपहर में वापस आ गया, तो फिर उसको आधी मिलेगी यानी 500 मिलेगा। उसके बाद उसकी अगले दिन थोड़ी और तबीयत खराब हो गई, उसने कहा मैं जाता हूँ काम पर, सिर्फ चक्कर लगा के आता हूँ। वो सिर्फ चक्कर लगाने गया, उसको सिर्फ चाय के 100 रुपए दिए, वो घर आ गया। अगले दिन ये वो काम पे एंड पे देखे, जगह ज्यादा मैंने छोड़ी हुई है, एंड पे वो काम पे नहीं गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक अशोक भाई बात समझ आई सर आपको मेरी? आवाज जी क्लियर जी नहीं सर आ रही है आपकी। बिल्कुल सर। आपके पास नेट का इशू है अगर सर आवाज नहीं आ आवाज तो रही। आपकी क्लियर, अच्छा बात ये तो देखिए क्लियर आ आप रही है। जी ठीक हो गया। मतलब ये नीचे वाला जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब है जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा आपको। इसको कहते हैं इनकम पैराग्राफ। जो 2 बॉक्स बनाए हुए हैं इनका मतलब है इनकम पैराग्राफ। नीचे वाले में ये बताया गया है जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। 12 घंटे मेहनत करोगे 12 घंटे का हिसाब आएगा, 4 घंटे करोगे 4 घंटे का, मतलब जितनी मेहनत आप करेंगे उतना पैसा आएगा। उसके ऊपर वाला आप पैराग्राफ चले जाए जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग लिखा हुआ है, एक साइड में उसकी मेहनत है और एक साइड में पैसा है। अब देखिए इसकी जो लाइन है वो कंट्रास्ट है। अशोक भाई ऐसे ही है?
जी सर बिल्कुल एक सही। अच्छा अब देखिए जो मेहनत है ना स्टार्ट में, जब आप ज्वाइन होते हो स्टार्ट में बड़ी मेहनत है भाई, बड़ी मेहनत है स्टार्ट में। आप लोगों को समझाते हो, लोग गालियां देते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग कहते हैं तुझे कोई काम ही नहीं मिला, ये बंदे फंसाने वाला काम, चेयरमैन वाला, मेंबर जी वाला जी काम। सर बिल्कुल एक बड़ी सही। मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा जब एक बंदा ज्वाइन हो जाता है ना तो फिर मिलता है उसका 200 रुपया। मतलब देखिए एक मैंने बड़ा तीर लगाया मेहनत वाला, और पैसे वाला छोटा सा तीर लगा हुआ है। शौक भाई ऐसे ही है। जी जी सर ये सही बिल्कुल। मतलब मेहनत वाला तीर बहुत बड़ा है, यानी हम मेहनत बड़ी करते हैं स्टार्ट में, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सीनियर की ट्रेनिंग लेते हैं, सीनियर की बड़ी करते बातें हैं सर। सुनते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। फाद भाई और ना हमें ना लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार तुझे कोई काम ही कोई नहीं मिला, ये कोई काम है, ये तो कोई ये बंदों की मार्केटिंग, मतलब काफी सारी बातें करते हैं, ठीक है ना। ये पहला जो तीर बना हुआ है ना जो जहाँ पे मेहनत लिखा हुआ है ऊपर वाले पे, तो बड़ी मेहनत है भाई, मैंने भी की है, इंशाल्लाह आप भी करेंगे, आपके साथ भी ऐसा होगा। उसके बाद मुझे मिला 200। मैंने कहा यार ये क्या काम है, 1000 की ज्वाइनिंग कराई, मुझे 200 मिला। सर ने कहा यार कोई मसला नहीं, लगे रहो, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा मजा आएगा। मैं कहा चलो सर ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, मेहनत थोड़ी सी कम हो गई। मतलब एक मैं था कि वो बंदा मेरे दोस्त मेरे साथ आ गया, अब थोड़ा उसने काम किया, थोड़ा मैंने किया, मेहनत थोड़ी कम हो गई। अच्छा फिर एक मैंने ज्वाइन करा दिया, एक उसने करा दिया। मतलब कि मुझे क्या हुआ, मुझे डायरेक्ट भी आ गया, इनडायरेक्ट भी आ गया, और आगे टीम बनना स्टार्ट हो गई। अच्छा अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन 5 थे, 5 ने हमने ज्वाइनिंग कराई। मतलब मेहनत थोड़ी और कम हो गई, पैसा थोड़ा और बढ़ गया। अगले दिन फिर क्या हुआ, हम ज्यादा हो गए, मेहनत थोड़ी और कम हो गई, पैसा थोड़ा और बढ़ गया। करते 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 आप एंड वाला देखें आप तीर। अब मैं इतनी सी मेहनत करता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, मुझे डेली 3000 4000 3000 4, मतलब कि मैं इस पैराग्राफ के थ्रू मैंने काम किया। अब जो मेरे लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़त का शुक्र है, इतना मुझे यकीन है अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरी फैमिली को डेली 2 4 5 हजार डेली मिलता रहेगा। अच्छा अब मैं काम नहीं भी करूंगा तो मुझे पैसा आएगा। कहने का मतलब ये है बाहर की फील्ड में जितना करेंगे उतना मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट में थोड़ी मेहनत है, थोड़ी मेहनत है, आहिस्ता 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 आपकी मेहनत कम होती जाएगी। अब यहाँ पे देख लें सरफराज साहब हैं, अब इनकी मेहनत बिल्कुल कम हो गई है। अदनान चौधरी साहब हैं, उनकी मेहनत बिल्कुल कम हो गई है। हुमेरा मुस्लिम है, उनकी मेहनत बिल्कुल कम हो गई। ताहिर बिन जहांगीर साहब है, मेहनत बड़ी कम हो गई है। मतलब काफी सारे लीडर मैं वो गिनवा सकता हूँ, मैं आपके साथ लाइव खुद मौजूद हूँ। कि अब मेरी इतनी मेहनत नहीं है, अब मैं लोगों को इतना नहीं समझाता, मैं जिस मीटिंग करता हूँ थोड़ी सी मेरी मेहनत होती है। किसी को अपनी शेयरिंग कर दी, किसी को अपना प्लान दिखा दिया, सिंपल सी बात। उसके बाद अभी देखें ये पैराग्राफ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अब क्या, अब मैं काम नहीं भी करता। कभी कभार मैं शादी में था, 2 दिन पहले मैं शादी में था, रात को मैंने अकाउंट चेक किया, मेरे अकाउंट में 3600 रुपए आए हुए थे। मतलब कि अब मैं काम नहीं भी करूं तो जो इनकम पैराग्राफ के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या देती है ये मैंने बताया। अब उसके बाद सर ये थोड़ा अब इसको बैक करें, मतलब कि जूम कम करें थोड़ा सा ना। जूम कम करें, कम कम। अच्छा उसके बाद आप देखिए मैंने एक गोल दायरा सा बनाया है, ऊपर एक मैंने गोल लकीर निकाली हुई है। सर ये ओ बिल्कुल जैसे पिक्चर है वैसे ही कर दें, बिल्कुल जैसी है, जैसी थी वैसे ही कर देना। ऊपर वो गोल दायरा बना हुआ है जो मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है, ओ सबसे ऊपर वाली, ओ ये। अच्छा अब आप ये देखें कि मैंने लाइन लगाई हुई है। सर तस्वीर को थोड़ा सा जी सर ताहिर साहब थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा सा राइट पे ले आना हल्का सा। मतलब वो दूसरा कोना है ना जो ऊपर मैंने गोल दायरे जो पुल बनाया हुआ है, जो मैंने पुल बनाया हुआ है ना, इस पुल का दोनों साइडें नजर आनी चाहिए हमें, ये लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। यहाँ पर लाइव जूम खत्म कर दे। ओ बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पर देखें, आप जब आप ज्वाइन होते हैं तो ऊपर जो वो गोल मैंने पुल बनाया है, इस पुल पे नजर डालें। अब मैंने लिखा वहाँ पे स्ट्रगल। आप ज्वाइन होते हैं, आप देखिए मैंने आपको कुछ सीढ़ियां बनाई हुई ना। अब ज्वाइन होने के बाद आप मेहनत स्टार्ट करते हो। आप कुछ लोग पहले पुल तक आते हैं, यहाँ से होके कहते हैं नहीं 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 बस हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। वो कुछ लोग बातें करते हैं, फिर क्या करता है कुछ लोग हिम्मत करके अगले पुल के ऊपर डंडे तक चले जाते हैं, थोड़ी और टीम बन जाती है, फिर वो थोड़ी और मेहनत करते हैं, फिर ऊपर तक, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, फिर वो नीचे आ जाते हैं। करते 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 वो जो आखिरी पुल वाला जो है ना, देखिए बीच में मैंने जो बनाया हुआ है तीर से पहले, कुछ लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचे कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब वो जहाँ पे तीर का निशान आता है ना, जो तीर का निशान आता है, देखिए कोई भी पुल होता है, जब उसकी चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना तो चढ़ते हुए हमारे बड़े जोर लगते हैं। जब कोई भी, अशोक भाई आवाज आ रही है मेरी, फौज भाई? जी 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 सर कंटिन्यू करें।
मतलब कि कोई भी जब हम कोई पुल होता है उसके ऊपर हम चढ़ते हैं, कोई फ्लाईओवर होता है, चढ़ते हुए बड़े जोर लगते हैं, चढ़ते हुए बड़े हमारी चीखें निकलती हैं, चढ़ते बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वहां पर हमें पूरा जोर लगाना होता है। तो स्टार्ट में ज्वाइन होने के बाद हमने पूरा जोर लगाना है, पूरा जोर लगाना है। जोर का मतलब जोर लगाना है, इन्विटेशन देनी है, लोगों को समझाना है। कोई नहीं मानता फिर भी समझाना है, मानता फिर भी समझाना है। करते 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 जब आपकी थोड़ी टीम बन जाती है, यानी जब आपका एक रैंक आपका क्लोज हो गया, आप स्टार अचीवर बन गए, जब तीर जहाँ पे बना हुआ है, अब मुझे बताएं, जब जब हम किसी पुल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो अगर हम वहां से पीछे भी आना चाहें तो हम नहीं आ सकते। अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है, आगे नीचे ढलान होती है। बस जब चढ़ते हैं पहले चढ़ाई होती है, उसके बाद जब उतरते हैं तो ढलान होती है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट ऐसे पड़ते हैं, ऐसे पॉइंट, पहले तो बंदा कहता है मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन हो रहा है, मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहे। लेकिन जब वो जहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पहुंच जाता है ना, यहाँ पर आने के बाद बंदे को पॉइंट ऐसे पड़ते हैं, ऐसे बंदे को पॉइंट मिलते हैं जैसे हवाओं में शापर उड़ते हैं ना, इस तरह बंदे को पॉइंट मिलते हैं। मतलब स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है, हमने बनाया हुआ है, हमने अपनी सोच में डाला हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ज्वाइन करना है। थोड़ी सी मेहनत होगी, लोग बातें करेंगे तो भाई करने तो कोई पहले कौन सा कोई लोग हमें कोई हार पहनाते हैं, पहले ही तो बातें करते हैं ना। तो जस्ट इसका ये जो पुल का मतलब यही था कि स्टार्ट में आपने चढ़ाई पे चढ़ना है तो थोड़ी मेहनत है, और जब आप चढ़ जाएंगे, बीच में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक आप कामयाब हो जाएंगे। जी सर, काइंडली ताहिर साहब। तो सर ये ठीक है, जो मैंने बताया जो टॉपिक, जो इनमें कोई करेक्शन हो तो कर दें आप क्लियर। नहीं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही है, और मैं थोड़ा सा और इसको लाइट कर देता हूँ कि जो इन्होंने कहा वो बहुत अमेजिंग, कि आप रियल लाइफ में जितनी मेहनत कर रहे होते हैं आपको उतनी ही अर्निंग आती है, और ये आखिरी टिल डेथ तक आप में उतनी मेहनत करेंगे जितनी आपको अर्निंग आएगी। ठीक है ना? तो वहां पे कंटिन्यूसली आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत, आपका जो है ना वो एक्टिव रहना आपको पे बैक कर रहा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में एफर्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, और हार्ड एफर्ट होती है, क्योंकि आपने कन्विंस करना होता है चीजों को, खुद सीखना भी होता है, सिखाना भी होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते, वो जवाब भी आपको तलाश करने होते हैं। तो शुरू में बड़ा हार्ड होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो कर रही होती है, वैसे वैसे आपकी लर्निंग ग्रो हो रही होती है, तो आपका काम स्मार्ट होता जाता है। मगर क्योंकि यहाँ पर और रियल लाइफ में फार्मूला अलग अलग है। रियल लाइफ में आपकी इनकम प्लस के फार्मूले से चल रही है। आप अगर एक काम कर रहे हैं उससे 5,000 आ रहा है, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं उससे 2,000 आ रहा है, तो ये 5 और 2 7,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनकम मल्टीप्लाई हो रही होती है। आप ज्वाइन हुए, आपने 2 लोगों की टीम बनाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लग गया कि आपकी मेहनत 2 टाइम प्लस हो गई। देन 2 ने 2 किए 4 हो गए, और ये इसी तरीके से ग्रो करता जाता है, और आपकी मेहनत मल्टीप्लाई होती जाती है, और आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप जूम में मीटिंग कर रहे होते हैं, आदिल भाई की तरह, मेरी तरह, और अर्निंग पीछे बैकग्राउंड पे हो रही होती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्त, जो अभी आप एफर्ट कर रहे हैं ये बहुत स्मार्ट एफर्ट है। अभी हार्ड एफर्ट शुरू होनी है, और वो हार्ड एफर्ट ये है कि आपने और हमने मिलकर जोरा को लाखों ब्रांड्स क्लोज करने हैं। और याद रखिएगा वो इनकम सबसे बड़ी इनकम होगी जो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। जी आदिल भाई। जी सर। सर इनविटेशन के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं अच्छा सर पता क्या, मुझे जो लीडर है इनसे बड़ा प्यार है। जो 22 लीडर है ना, यहाँ पर 22 से 25 लीडर है ना, असल में मुझे अचीवर इन्होंने बनना है। और ये भले मुझसे काम करवा लें, जिस तरह ये पहले मीटिंग से हमारे साथ है, एंड तक साथ है, तो मेरे दिल से आवाज आ रही है कि इन्होंने अचीवर बन जाना है। देखें, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ क्या ना, मेरे उस्ताद भी कहते हैं कि बेटा कामयाब होना मुश्किल नहीं है, हमेशा सीखना मुश्किल है। आपको मैं इनविटेशन बताता हूँ, सिंपल सी इनविटेशन है। अच्छा ताहिर साहब, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इनविटेशन? जी जी सर, ताहिर साहब ये काइंडली रिकॉर्डिंग करें आप, ठीक है ना। और अच्छा जी, करें। इनविटेशन का सिंपल सा फार्मूला है, मैं अक्सर कहता हूँ अच्छा क्या ना, आदिल कोई भाई, अलजबरा आपने ना ना नेक्स्ट कोई। टाइम एक काम करना है। आदिल भाई एक बात काम करना है, हमने आज जो है ना तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो जूम मीटिंग में अपनी तस्वीर जरूर लगाएं, और जो लोग तस्वीर नहीं लगाएंगे नेक्स्ट टाइम जूम मीटिंग में मैं उन्हें कहूंगा वीडियो में बात करें। क्योंकि कई दोस्त कह रहे हैं कि यार अगर आप लोग इतने श्योर हैं इस सिस्टम पे, आप लोग इतने ही मजबूत हैं इस सिस्टम में, ना आप अपनी पिक लगा रहे हैं, ना वीडियो ऑन कर रहे हैं, मुझे पर्सनल में मैसेजेस आ रहे हैं। तो आदिल भाई नेक्स्ट टाइम या तो आपकी ना जूम में आपकी तस्वीर होना लाजिम है। अभी मुझे 2 लोगों ने मैसेज किया कि आदिल साहब माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीच कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं, और अर्निंग के हवाले से कर रहे हैं, तो जूम पे इनकी तस्वीर नहीं लगी हुई है, यानी ये श्योर नहीं है। तो काइंडली देखें, लोगों के ठीक है सवाल सर। है,
और ये जेन्युइन है कि आपकी प्रोफाइल पे आपकी तस्वीर होना चाहिए। जी 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 ठीक है सर, मैं लगा लूंगा। ओके, हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा जबरदस्त हो गया। अच्छा सर अच्छा सर ताहिर साहब, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये जो जूम मीटिंग? जी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा ना, मैं आपको सिंपल सा इनविटेशन का फार्मूला बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ क्या, सबसे पहले आप देखें, आपके पास अपनी अपलाइन का, अपने सीनियर का अदब होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं बा अदब बा नसीब और बेअदब बेनसीब। आपको इनविटेशन नहीं आती, कोई मसला नहीं। आपको समझाना नहीं आता, कोई मसला नहीं। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, कोई मसला नहीं। आपका सवालों का जवाब नहीं आता, कोई मसला नहीं। अगर सिर्फ आपके पास अपने सीनियर का, अपने उस्ताद का आपके पास अदब आ गया ना, तो मतलब दुनिया में आपसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। क्योंकि मैं टाइम्स में मैंने काम किया और वहां पे बहुत बड़े लीडर थे यार, सर जानते सर ताहिर भी, उन्होंने बड़ी अचीवमेंट ली। उनसे पूछा गया यार आप इतने कामयाब कैसे हो गए? उन्होंने कहा जी बस मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो बकरियां चराता था। लेकिन जो मेरे उस्ताद थे ना, मुझे उनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी। रातों को उठ के मैं उनसे सीखता था। तो बस इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, कामयाब हो गए। अब बात करते हैं इनविटेशन की। इनविटेशन हमने देने से पहले हमें हमारे दिल में लालच नहीं होना। मैंने अपने दिल से लालच निकाल। कुछ लोग ये सोचते हैं यार मैं ज्वाइन हो गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, अब मैं इसको फंसाऊंगा। हमने अपनी वर्डिंग ठीक करनी है। हमने जब हमने कामयाब होना है, हमने आपने ये सोचना है यार मैंने मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं, अपने साथ जिस बंदे को ज्वाइन करवाना है ना, उसको मैंने कामयाब करवा के तौर पे आप किसी बंदे को काम समझाने जा रहे हो या समझा रहे हो, आपके दिल में अगर लालच है कि यह बंदा ज्वाइन होगा, मुझे 200 रुपए आएंगे, डायरेक्ट बोनस आएगा, मेरी टीम बनेगी, मैं अचीवर बनूंगा, तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम ना कोई बंदा ज्वाइन होगा। अगर वो गलती से ज्वाइन हो भी गया तो वो काम ही नहीं करेगा। काम भी करेगा तो वो आपको जलील कर देगा जब आपके दिल में लालच होगा। अगर आप ये सोचेंगे यार ये बंदा है, जैसे सर ताहिर साहब है, जफर साहब है, बिलाल साहब है, फवाद साहब है, जैसे अच्छा अब देखिए जो जफर साहब है ना, उन्होंने मुझे ये देखा यार ये बंदा है बड़ा मेहनती है और ये दूसरे सिस्टमों में धक्के खा रहा है। अगर मैं इसको ले आऊं, इसको समझा दूं, सिखा दूं, कल को ये बंदा अपनी लाइफ चेंज कर लेगा, इसके घर में पैसे जाएंगे, इसके घर का चूल्हा जलेगा, कल को दुआएं देगा। और वाकई सीरियस बात है, आज मैं उन लोगों को दुआएं देता हूँ, ताहिर साहब को दुआएं देता हूँ, फवाद भाई को दुआएं देता हूँ, और मैं जो सिस्टम में जो बाकर साहब है उनको दुआएं देता हूँ, बिलाल वाला उनको दुआएं देता हूँ यार इनका भला है, इनका अल्लाह ताला इनको और दे के एक अनजान से बंदे को ना कभी देखे ना कभी मिला, उठा के डीएमएन पाकिस्तान पे ले आए और ला के नंबर 1 वाली सीट पर बिठा दिया। तो भाई मेरा कोई कमाल नहीं है। सबसे पहले आपने उस बंदे का शुक्रिया अदा करना है। आपको मैं एक और बड़ी खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके 2 तरह के उस्ताद होंगे। एक वो होगा जो आपको सिस्टम में लेकर आएगा। अशोक भाई आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। एक बंदा वो जब होगा जो आवाज आपको नहीं आएगी डीमन आदिल भाई, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके। एक बंदा आपको वो मिलेगा जो बंदा आपको इस सिस्टम में लेकर आएगा, जैसे मुझे सिस्टम में कोई लेकर आया। एक दिन पहले आया हो, शायद एक हफ्ता पहले आया हो, उसको शायद नेटवर्क आती, उसको शायद नहीं पता प्लेन कैसे दिखाना है, उसको नहीं पता कि लोगों करनी है, उसको नहीं पता। क्योंकि भाई वो खुद 4 दिन पहले आया है। सिस्टम ये कहें मेरी बीए यार उन भाई वो मुझे ले आया, दे ना दे, टीम बना के दे ना दे, उनका एहसान है, मुझे सिस्टम में ला के खड़ा कर दिया है। अब मुझ पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद एक तो उस्ताद वो आपका सीनियर वो बंदा है, आपने उसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। अब अगर कोई बात सही कहता है, सही बात कहता है तो मान लेनी है। अच्छा उसके बाद आपने उस अपनी अपलाइन देखनी। सबसे पहले अपनी अपलाइन देखनी है, आपके अपलाइन में कौन आते हैं। फवाद चौधरी आता है, बिलाल अवान साहब आते हैं, तारिक बिन जंगीर आता है, दफा जट आता है, डॉक्टर आदिल आता है। कोई एक लीडर जो आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा मुझे कामयाब करवा देगा, उसको अपना उस्ताद मान लें, गुरु मान लें, उसको कॉल करें, उसको कहें सर मैं आ गया हूँ, मैं आ गया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ज्वाइनिंग कर ली है, आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं, आपने मुझे कामयाब करवाना है। जो मुझे लेकर आया है उसको खुद को इतनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती, उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप
आपने मुझे सिखाना है, आपने समझाना है, मैंने कामयाब होना है, जैसे आप कहेंगे वैसे करता हूँ। उसके बाद जैसे वो कहता है वैसे करना है, तो वो आपसे बम धमाके नहीं करवाएगा। वो जो बात कहेगा आपके फायदे की कहेगा। वो आपको कहेगा जूम मीटिंग पे आओ, आ जाए। यार मैं कहता हूँ अगर किसी बंदे को आप उस्ताद माने और 2 महीने उसकी मान लें, किसी बंदे को आप उस्ताद मानो और 2 महीने उसकी मान लो, मैं कहता हूँ आपसे कामयाब बंदा है ही कोई नहीं। अगर आपने कुछ पैसा नहीं कमाया ना, पैसा भी आपने नहीं कमाया, आप इतना सीख जाओगे कि अगले 2 महीने में आप उससे डबल कमा लोगे। तो आपने अपने सबसे पहले ये देखना है, 2 तरह के उस्ताद होते हैं, एक वली होता है, एक मलंग होता है, ठीक है ना। एक तो वो बंदा होगा जो आपको कामयाब करवाएगा, एक वो होगा जो आपको लेकर आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो आपको लेकर आता है वो ही कामयाब कराता है, मतलब वो पहले ऑलरेडी नेटवर्कर है। मिसाल के तौर पे देखिए, अब मेरे साथ कुछ लोग ज्वाइन हुए, ठीक है ना, जो माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है, राणा कोहली साहब मेरे इलाके से 3 अकाउंट से उन्होंने आगाज किया। अब उनको पता है कि यार आदिल भाई मुझे सिस्टम में ले आया है, और वो मुझे जानते भी, भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है, पिछले 7 साल से कर रहा है, ये बंदा मुझे कामयाब करवा सकता है। उसको तो पता है वो मुझसे ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा भी तो मेरे उस्तादों से बात करेगा, वो यही कहेंगे भाई तेरे पास डॉक्टर आदिल मौजूद है, जाके सीख उससे, वो जहां तक आगे रिवार्ड विन कर ले तुझे भी करवा देगा। अब अगर ये किसी और के साथ ज्वाइन होते हैं, मेरी टीम में किसका ज्वाइन होता, तो वहां पर फिर इसको डबल माइंड होता है, यार ये जो बंदा मुझे लेकर आया है इसको तो खुद नहीं पता। मैं इसको कहता हूँ यार मुझे बताओ प्लान क्या है, ये तो मुझे कहता है यार मुझे खुद नहीं पता। इसको पूछता हूँ प्रोडक्ट क्या है, इसको तो खुद ही नहीं पता, तो ये मुझे क्या कामयाब कराएगा। तो आपने अपनी अप लाइन में उस बंदे का हाथ पकड़ना है, उस बंदे का पल्ला पकड़ना जो पहले कामयाब है, जो बोलना जानता है, जिसको बोलना आता है, जो प्लान दिखाना जानता है, मीटिंग करना जानता है, मोटिवेट करना जानता है, उस बंदे का हाथ पकड़ ले, वो आपको बंदा कामयाब करवा देगा। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद आपने उसकी बात भी माननी है। वो आपको को अपने फायदा नहीं, वो आपको ये नहीं कहेगा मुझे लोड करा दे, मुझे पैसे दे दे, वो ये बातें नहीं कहेगा ना। वो ये कहेगा कि बम धमाके करवा दो। वो आपको ये कहेगा भाई आपने मीटिंग में आना है, मैं जब भी कोई मीटिंग करूंगा आपको बुलाऊंगा, अपने आना है। अच्छा ये बात है, ये इसको अपने पास सेव कर लो, ये वीडियो देखा करो, ये देखा करो। वो आपको ऐसी बातें बताएगा और वही बातें आपको कामयाब करवा देंगी। मैं अक्सर ये भी मेरे उस्तादों का ही कहना है कि भाई देखें कुछ लोग होते हैं वो ना, कुछ लोग कुछ काम होते हैं बता के समझाया जाता है, लेकिन कुछ काम होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पे चल के बताया जाता है क्या भाई देखें ये से। और मैं आपको ये बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप कहोगे आपकी टीम नहीं करेगी। आप कहोगे जी इनविटेशन दो, लोगों को समझाओ, वो नहीं समझाएंगे। आप जो करेंगे लोग आपको देखेंगे वैसा ही करेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस मेरी टीम बन गई है, रिवार्ड विन कर चुका हूँ, ठीक है ना। मैं अभी भी इनविटेशन दे रहा होता हूँ, अभी भी नए लोगों को बताता हूँ कि भाई ये डीमेन पाकिस्तान है, आओ आओ ये मिलेगा। वो कहता है यार ऐसे कैसे मिलेगा, मैं कहता हूँ मुझे मिला है, मेरी टीम हमारी है, देखो ये, वो ज्वाइन कर लेता है। मिसाल अब आप ये कहें कि सर का लेवल है ज्वाइन, सर करवा लेते हैं, भाई मैंने भी आपकी तरह जीरो से आगाज किया था, मैंने आपकी तरह बिल्कुल सिफर से आगाज किया था। मैं उस टाइम पे मैं क्या कहता था, मैं कहता यार आओ यार। वो कहता है यार आपने कुछ कमाया, मैंने कहा यार मैं स्टार्ट है, आओ मिलकर कमाते हैं। मतलब कि सबसे पहले अपने अपने एक उस्ताद गुरु मान लेना है। अब बताता हूँ आपने लोगों को इनविटेशन कैसे देनी है। अब जब मार्केट में जाते हो, अब मेरा जो इनविटेशन का स्टाइल है, मैं फेसबुक की इनविटेशन को नहीं मानता। जो लोग कहते हैं सर मैंने इतनी पोस्टिंग कर दी है, मैंने ग्रुपों में शेयर कर दिया, कोई बंदे नहीं आ रहा, मेंबर ही नहीं, चेन नहीं, यार ये कोई काम है? यार ये काम थोड़ी है। असल में 95% काम सीखना है, 95% काम सीखना है, 5% काम करना है। और सीखने वाला काम ये जूम पर आना है, ये यहाँ पे उस्तादों से, ट्रेनर से जो मौजूद होते हैं उनसे सीखना है। उसके बाद जो यूट्यूब पर जाए वहां पर लिखे सोनू शर्मा, वहां पर यार नेटवर्क मार्केटिंग लिखे हैं, ठीक है ना, वहां पर जाएगा। वहां पर काफी सारे जो नेटवर्कर हैं, लेकिन आजकल बेस्ट जो सोनू शर्मा है, वो नेटवर्किंग की आपको अली बेस सिखाएंगे। कुछ वो सिखाएंगे, कुछ आपका सीनियर सिखाएगा, कुछ जूम पे हमारे उस्ताद सिखाएंगे, कुछ बिलाल अवान सब सिखाएंगे। इस तरह आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब इनविटेशन हमने कैसे देनी है? अच्छा, मैं फेसबुक को नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं मैं फेसबुक को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हम फिजिकली नेटवर्कर है और थोड़ी बहुत ही हमें पता है, इतना खास नहीं पता नेटवर्किंग का। और कभी भी आपने भी ये कहना है, कभी भी आप किसी को भी ये नहीं कहना कि मुझे सारा पता है। जिस दिन आपने ये कह दिया ना मुझे सारा पता है, तो आप उस दिन फ्लॉप होना शुरू हो जाएंगे। आपसे कोई पूछता है, आपने ये कहना यार मैं भी सीख रहा हूँ, आओ मिलकर सीखते हैं। मैं अभी तक कहता हूँ मैं अभी तक सीख रहा हूँ। ताहिर बिन जहांगीर साहब, मैं एक दिन सर से बात कर रहा था, मैंने कहा सर सुनाए माशाल्लाह मुझे सिखाएं, लेकिन आदिल मैं तो खुद सीख रहा हूँ। यार मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा जो बंदा 22 साल का तजर्बा है, जिस बंदे का 20-22 साल से वो इस इंडस्ट्री में पला है, बड़ा है, इस इंडस्ट्री में अली बे जानता है, ए टू जेड जानता है, वो बंदा कहता है कि मुझे मैं अभी तक सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तेरे तो 5-6 साल है, मैं कौन सा खेत की मूली हूँ? मैंने कहा मैं भी सीख रहा हूँ। अच्छा, अब इनविटेशन हमने कैसे देनी है? मिसाल के तौर पे बात हम क्लोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त था जो मेरे जानने वाला था।
चले यहाँ पर मौजूद है, उनका नाम राणा कोहली साहब है, उनके ऊपर बात बता देता हूँ ना। अच्छा, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार एक काम है ऑनलाइन में, अच्छा जबरदस्त काम। मैंने कहा यार क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? कहता जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा यार क्या काम करते हो? कहता फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर हूँ, मेरी 20-25 हजार तनख्वाह है, 30 हजार तनख्वाह है। मैंने कहा यार गुजारा हो जाता है? उसने कहा बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा यार कोई ऐसा सिस्टम बता दूं आपको, क्या क्या उससे जो 20-25 हजार यहाँ से कमा रहे हो, मंथली 20-25 हजार वहां से कमाओ, ऑनलाइन काम है, पार्ट टाइम काम है, अपने घर बैठ के करना है। जानने वालों की बात कर रहा हूँ, आपके स्कूल के फ्रेंड, आपके कॉलेज के जो स्टडी करते हैं वो फ्रेंड, जो क्रिकेट खेलते हैं वो फ्रेंड, ठीक है ना, जिससे आप कभी दुकान पे काम किया वहां पे मिले। ये जानने वालों की बात कर रहा हूँ, जो जानने वालों को कैसे बताना है। अभी तक फेसबुक पर नहीं गया मैं, तो मैंने कहा आओ यार। अच्छा, मैंने कहा यार ये देखें, ये ना ऑनलाइन काम है, पार्ट टाइम काम है, अगर आप भी करते हो, मैं आपको बड़ी बातें नहीं करूँगा, 3 हजार कमाओगे। एक हफ्ता हम काम सीखते भी रहेंगे, करते भी रहेंगे। 20 साल स्कूल पढ़ा, कुछ नहीं मिला, एक हफ्ता हम ये काम सीख के करेंगे, इंशाल्लाह डेली 2-3 हजार कमाने वाले बन जाएंगे। एक महीने में या 1 साल में या 6 महीने में इंशाल्लाह हम डेली के 5 से 10 हजार कमाने वाले बन जाएंगे। उसने कहा यार काम जबरदस्त है, बताओ क्या काम है? मैंने को बताया भाई ये लेफ्ट राइट काम है। अच्छा, पहले मैंने इनको एक कंपनी की वीडियो सेंड की, इन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैंने अपनी आवाज में 2 वीडियो बनाई हुई है, एक नंबर 1 एक नंबर 2। मैंने इनको 2 वीडियो सेंड की, मैंने कहा यार ये देखो। इन्होंने देखा जी बिल्कुल समझ आ गई। तो इन्होंने फिर कॉल पे मैंने कहा भाई लेफ्ट राइट काम है, टीम बना के काम करना है, दुनिया में हर बंदा टीम बना रहा है। तो मैंने इनको फिर बताया, मैं कहा देखें यार दुनिया में हर बंदा टीम बना रहा है। तो अब देखें, एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक मोची है, यहाँ तक देखें 2 नंबर जो चोर है वो भी टीम बनाते हैं। तो एक डॉक्टर देखे, अगर टीम बनाने की बात करूँ कि हमने यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की टीम बनानी है। अच्छा, अब टीम की बात करें, अब देखें एक डॉक्टर 50 लाख लगाता है, 5 साल लगाता है, एमबीबीएस करता है। तो भाई एमबीबीएस करने से पैसे नहीं आते, एमबीबीएस करके घर आके बैठ जाए उसको पैसे नहीं आते। वो क्लिनिक पे बैठता है, फिर क्या करता है, मरीजों को चेक करता है। जब मरीजों को चेक करता है, लोगों को कहता है जी मेरे पास आओ, मैं आपका इलाज करूंगा। मतलब वो भी क्या कर रहा है, वो मरीजों की टीम बना रहा है। वो मैंने कहा मरीजों की भाई टीम बना रहा है वो? उसने कहा बिल्कुल बना रहा है। बाद एक वकील एलएलबी करता है, 5 साल लगाता है, 10 लाख लगाता है। उसके बाद लोगों को कहता है जी मेरे चैम्बर में आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मैं आपके केस लड़ूंगा। मतलब कि वो लोगों को कह रहा हो लड़ूंगा, वो भी टीम बना रहा है। उसके बाद ले लें मोची का टीम बना रहा है। एक चर्सी होता है, वो भी अकेला चर्स नहीं पीता, वो भी 2-3 लोगों को साथ साथ बिठा के चर्स पीता है। आप भी चर्स पियो, आप भी पियो। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। उसने कहा देखे, अब एक बंदा मर भी जाता है ना, उसको भी कब्रिस्तान कोई 100 लोग छोड़कर आते हैं, वो भी अकेला नहीं, उसकी भी पूरी टीम छोड़कर आती है। क्रिकेट की टीम है। अब देखे हम दुनिया बनी है, मुल्क। अब देखे हम सबसे पहले दुनिया में कौन आए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अकेला बंदा आया था। आज आबादी है 7.5 अरब की, मतलब उस अकेले बंदे की 7.5 अरब की टीम है, मानने की बात है। उसके बाद जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, हमारे नबी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को इस्लाम बताना शुरू किया। आपने तय और कहा पत्थर मारे, ठीक है ना, तो बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की। उन्होंने थोड़े से उनको साल लगे, कुछ साल लगे। उसके बाद देखें आज 4 अरब लोग, तकरीबन 4.5-5 अरब लोग मुसलमान है पूरी दुनिया के। बाद 7.5 अरब है, 4 से 5 अरब लोग मुसलमान है, उनका भी एक नेटवर्क है। उसके बाद आप देखें उनकी भी टीम है। मतलब कि हर काम में टीम जो बनाता है वो कामयाब हो जाता है। हर काम में टीम बनती है भाई। अब ना भी करें हम उनको बिठा के खिलाएंगे। मतलब टीम का ये फायदा है, बंदा काम करे, बंदा काम करे, बंदा के भूखा नहीं मरता। इसी तरह टीम का आपको एक और बड़ा फायदा बताता हूँ। अब देखें आपके घर के बाहर में 1000 ईंटें, ईंटें वो जो कहते हैं जो घर बनता है ब्लॉक या ईंट, वो 1000 ब्लॉक आपके घर के बाहर पड़े हुए हैं। मैं ब्लॉक उठा के अपने अंदर डालने, आप क्या करोगे? आप लगे रहोगे अकेले बंदे। हो सकता है आपको 1 दिन लगे, हो सकता है 2 दिन लगे, 1000 ब्लॉक आप उठा के बाहर से अंदर नहीं रख सकते। अगर वहीं पे मैं 10 लोगों को लगा दूं, 10 लोगों को लगा दूं वहीं पे, तो फिर क्या होगा, वो जो 1-2 दिन वाला काम है वो हो सकता है 2 घंटे में सारा घुमा के रख दे। मतलब टीम का ये फायदा होता है। एक वक्त आता है बंदा काम करते करे या बंदा काम ना करे, बंदे को अर्निंग आती रहती है। उसके बाद आप देखेंगे इसी तरह मैंने ही काम किया। मैंने 2 लोगों की टीम बनाई। तो मैंने कहा यार डॉक्टर लाखों रुपए लगा के टीम बना रहा है, वकील लाखों रुपए लगा के टीम बना रहा है, मोची हजारों लगा के टीम बना रहा है, दुकानदार लाखों लगा के टीम बना
है। तो मैंने कहा यार मैंने 1000 लगाना है। अच्छा, अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये लोग लाखों रुपए लगा कर टीम बनाते हैं, बार बार टीम बनाते हैं, इनके पास बार बार कस्टमर आते हैं। और मैंने कहा यार हमने सिर्फ एक बार ज्वाइन होना है, 1000 की ज्वाइनिंग है, एक बार ज्वाइन होकर 2 लोगों की, पढ़े लिखे 2 लोगों की टीम बनानी है, एक लेफ्ट और एक राइट, उनको सिखा देना है पूरी जिंदगी। उसके बाद हमने वहां से कमाना ही है, कभी वहां पे हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने का एक और बड़ा फायदा, आप कारोबार करें, आपने अगर 10 दुकानें बना ली हैं, 10 दुकानें बना ली हैं, उन दुकानों का आपको रेंट आ रहा है, एक वक्त आएगा आपको गिर जाएंगी, मुरम्मत करनी पड़ेगी, छतें टूट जाएंगी, छतें डलवानी पड़ेंगी, पानी नहीं आएगा, पानी लगाना पड़ेगा। लेकिन वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग है, आप 2 लोगों को ज्वाइन कराओ यहाँ पे। अब 2 लोग वो पहले भी 2 हो सकते हैं, और कोई एक बंदा कहता सर मैंने 50 का ज्वाइन करा लिया, कोई काम नहीं करता। भाई वो 50 नहीं है ना काम के यार, वो जो 2 लोग काम के आएंगे ना, जैसे 2 लोग मुझे मिले, इसी तरह आपको भी 2 लोग मिलेंगे, ठीक है ना। वो स्टार्ट में किसी को स्टार्ट में मिल जाते हैं, किसी को मेरे, अब देखें मुझे स्टार्ट में मिल गया, तो मेरी टीम में लड़का तनवीर है, आदिल भाई उसको 2 मिनट रह गए, इसको क्लोज कर दीजिएगा, 2 मिनट रह गए। जी जी। अच्छा, ऑल लीडर दोबारा फिर आ जाइएगा काइंडली। अगर कुछ ताहिर साहब से हमने सीखनी बात है, कुछ फात भाई से भी सीखनी है, मेरे नहीं नहीं टॉपिक थोड़े आदिल बड़े हो भाई, जाते इसको हैं। क्लोज कर दीजिएगा, 2 मिनट रह गए हैं। मैं दरअसल जी थोड़ा सा जी जी, ठीक हो कर जी दिया जी, ठीक मैंने हो गया डिस्कस। जी जी, ठीक हो गया। अब अच्छा, अब देखें, मिसाल देखिए, अब हमने पढ़ी लिखी टीम बनानी है, प्रोफेशनल लोगों की टीम बनानी है। हमने कोई ना कोई एरे गेरे नहीं, पढ़े लिखे लोग जो समझते हो बात को। आप ये कहते हैं कि सर हम ऐसे बंदे कहाँ से ढूंढे, तो भाई मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ, आप ना आप शिकार करते जाएं, कबूतर भी आएंगे और भी आएंगे, चिड़िया भी आएंगी, तोते भी आएंगे, कौवे भी आएंगे, लेकिन उसे शिकार करते करते आपको 2 शाहीन मिल जाएंगे, 2 शाहीन मिल जाएंगे, 2 आपको लीडर मिल जाएंगे, वही लीडर आपको कामयाब करवा देंगे। अगर अच्छा, उसके बाद आप ये कहते हैं क्या सर, क्या नाम, मैं 2 बंदे ज्वाइन तो करवा, मैं तो ज्वाइन, कुछ लोग कहते हैं मैं तो ज्वाइन जाता हूँ, मुझे 2 बंदे कहाँ से मिलेंगे। उनको कहना है भाई पहले तू तो ज्वाइन हो जा, उन बाद में करवा लेंगे, कोई मसला नहीं। उनको ये भी कह देना है भाई देखें, रोजी कर अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने रोजी देनी है, आप अल्लाह का नाम लेकर ज्वाइन करें, जैसे आप और वैसे और बंदे आ जाएंगे। एक ही डायरेक्ट इन्विटेशन है, जानने वालों कहना भाई आओ, ये काम है, आओ मिल के करते हैं, इंशाल्लाह। आपको भरोसा है ना, मैं कभी मैं गलत बंदा नहीं, मिल के कामयाब हो जाएंगे। कहता ठीक है आ जाओ।